नो प्रॉब्लम। गुड इवनिंग एवरीवन। जो लोग अपने कॉल कैमरे पे आ सकते हैं, प्लीज कैमरा टर्न ऑन कर लीजिए। हाय हर्षदीप, थैंक यू फॉर स्विचिंग ऑन योर कैमरा, लवली टू सी यू। सोनल Good जी, evening, ma'am. Same to गुड here. इवनिंग। ग्रेट। वेर आर यू जॉइनिंग इन फ्रॉम? Ma'am from Mohali itself. अच्छा, lovely। जी. हम 2 मिनट इंतजार करेंगे ताकि और लोग जुड़ जाएं, बिकॉज आज कई लोग एक्सपेक्टेड हैं और बनता है 2 मिनट वेट करना। वेलकम सपना जी, वेलकम गुरप्रीत, मोनिका जी। आईफोन से आई एम श्योर तुषार की बुआ जी हैं। डेटा इशू विद सोनल जी, नो प्रॉब्लम। हाय Hello. सपना जी, हाउ इज Hi. दुबई डूइंग? Nice. बुर्ज खलीफा ठीक है? जी, नमस मैंने कहा बुर्ज खलीफा ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है। परसों ही वहां से होके आए, वहीं से निकले। अच्छा अच्छा। एंड बी नंदा जी, दैट्स माय मामा जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मामा जी, ऑल द वे फ्रॉम पटियाला। ओके, जो लोग अच्छा अभी तक तो सब आई नो कौन कहाँ से जुड़ रहा है, अगर कोई आएगा तो फिर हम पूछेंगे। मोनिका जी, आप कहाँ से जुड़ जुड़ रहे हैं? ये बुआ जी का फोन है, मैं म्यूट कर दूं। उनका पार्ट चल रहा है साथ ही साथ, एज ऑलवेज। बुआ जी, मैं आपकी लाइन म्यूट कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं रही है, ऐसा क्यों? लेट मी सी। And I can see Rupa ji, Sunita is here, Harry ji is here. I would love to see you all. Please come on the cameras. I would love to see you all. Acha, Rupa ji is writing. She's in office. That's okay. Shashi auntie, namaskar. Thank you for joining. हाँ नमस्ते बेटा। कैसे हैं आप? गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया। Thank you. Thank you. SKN, if I may know the name, that's Sunena. Okay. Sunena, I was expecting ये आप ही का नंबर है. Come on the camera, dear. Harry ji is at I'll work. be on the camera. Yeah. Okay. Hi, good evening, everyone. Hi, Sheetal. Hi. Wish you all the very best for today's workshop. Thank you. Thank you. And good evening to all the participants. Good evening, Good madam. evening, Sunana. Hey, good evening. Harsh, good to see you. Lovely, lovely. After such a long time. Oh, yes. I'm so good. I'm so happy and delighted कि आप भी आए workshop में. So good. देन आज शीतल को भी बहुत लोग जानने वाले हैं और ऐसे ही उनकी जो भी सर्विसेज हैं एंड द वे शी डज द टैरो बिकॉज आई हैव टेकन सो मेनी रीडिंग्स फ्रॉम शीतल एंड बहुत ही अच्छा रीडिंग करती हैं और बहुत ही नियर टू एक्यूरेसी होता है एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट ऑल ऑफ यू विल बी एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग टुडे. So I really wish her all the best, and I wish all the best to all the participants as well. That they are going to get so many insights related to tarot. And Sheetal, अपनी सारी services जो भी whatever you have done, learned, everything, give your like introduction to everyone. Pakka pakka. Sure. I will definitely begin with all of that. Are Yeah. we waiting for 1 more minute for more people to join या हम कर सकते हैं start? Because recording तो on है. So in case people miss, they can ask for I the think मुझे लगता recordings है कि later. टाइम फिर बाद में शॉर्ट पड़ जाता है तो बेटर है टू स्टार्ट बिकॉज Start कर लें. approximately 15 participants are already here so we can go ahead. Yes. Yeah, yeah. चलिए फिर आई विल स्टार्ट। सबसे पहले तो विद अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप होने वाली है, तो मैं ये भी आशा रखूंगी कि आप लोग फुल्ली पार्टिसिपेट करें ताकि आप इस
डेडिकेटेड 1 घंटे को पूरा इंजॉय भी कर सके और मेरे साथ जुड़ के कुछ सीख के भी जा सके टैरो के बारे में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्सेज करने से ही टैरो की पूरी नॉलेज मिलेगी। शुरुआती नॉलेज हम लोग इस तरह की वर्कशॉप्स में भी शेयर कर पाते हैं। और आपके पास मौका है, इफ somebody इज रियली इंटरेस्टेड तो वो नोट्स भी बना सकते हैं। आई जस्ट टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ माई फोन, जस्ट अ मिनट। या no disturbance during the session. So, in the meantime, आप लोग चैट बॉक्स पे मैं एक्टिव रहूंगी, आप लोग के साथ बातचीत भी करती रहूंगी, आपके क्वेश्चंस भी लेती रहूंगी। सो डोंट कीप योर क्वेश्चंस टिल द एंड। मुझे बस ये एक चीज पूछनी है कि इज एवरीबडी कंफर्टेबल विद हिंदी, या कोई स्पेसिफिकली ऐसा बैठा है हमारे बीच जिसको हिंदी समझ में नहीं आती एंड वांट मी टू ओनली कंटिन्यू इन इंग्लिश? ऐसा तो कोई नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं है। ओके, फेयर इनफ। तो फिर हम हिंदी में ज्यादा चलेंगे, है ना? राइट, वेलकम रेखा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई विल शेयर माय स्लाइड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि हमने रखा 1 घंटा है, बट मे बी 1 घंटे से थोड़ा ऊपर हो जाए। सो बी विद मी, अगर आपको मजा आएगा तो बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। राइट just confirm with a thumbs up if you can see my slides. Slides visible है? Yeah, thank you Sonal ji. Right. Okay. Clarity and confidence. Intuitive tools for life transformation. अगर हमें अपने जीवन में कोई भी सुधार चाहिए, कोई बदलाव चाहिए और तरक्की चाहिए बेसिकली, उसके लिए ट्रांसफॉर्म होना उतना ही जरूरी है जितना ग्रो करना। कई बार क्या होता है कि हमारी इंट्यूशन हमें गाइड करती है, हमारी गट फीलिंग हमें गाइड करती है, तब तो हमारा खुद के लिए साथ बहुत है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ टूल्स ऐसे मिल जाते हैं जो हमारी गाइडेंस को एम्पलीफाई करते हैं, बढ़ा देते हैं और सपोर्ट करते हैं बेसिकली। एंड या आई कैन रीड from Harshdeep. You're excited to learn. So please keep a notepad and a pen ready. You'll learn a lot. आगे बढ़ते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि मैं कौन हूँ। जो मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी विद द स्लाइड। So by the grace of Almighty, by the grace of Supreme Source, जो कि नाम मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने अपने खुद के चैनल का नाम ही सुप्रीम सोर्स टैरो रखा है। तो उन सुप्रीम सोर्स की वजह से कुछ चीजें हैं जो मैं सीख पाई हूँ, और मैं अपने आप को एक लर्नर ही मानती हूँ अभी भी। हालांकि मैं एक कोच हूँ और मैं लोगों की कोचिंग भी करती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। और इसीलिए मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पेन पेपर लेके बैठिए, ताकि आज जो आप सुने उसके अगर नोट्स हो तो आपको भी लगेगा कि मैं कुछ लर्न करके यहाँ से लेके जा रही हूँ या जा रहा हूँ। सो यस, प्रोफेशनली I did do my HR में PhD BA, which is during my professional years. तो मेरा 21+ साल का करियर रहा है कॉरपोरेट्स में। और उसके साथ साथ मैं जब जॉब कर रही थी, मैंने साथ साथ डिप्लोमा किया ISTT से, इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट से। मैं साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखती भी गई और लोगों को बताती भी रही, जिसकी वजह से मुझे उसकी कोचिंग करने में हेल्प मिली। मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में मास्टर प्रैक्टिशनर किया है, और उसने मेरी लाइफ तो बदली ही है, पर मेरे थ्रू मुझे लगता है कई लोगों की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज लाने में मुझे मीडियम भगवान ने बनाया है। एंड जब मैंने NLP कर लिया था तब मुझे सीखने का मौका मिला कि खुद पे कैसे लागू करो। कई चीजें हम सीखते हैं दूसरों के लिए कि उसकी मदद करेंगे, इसकी करेंगे, तो खुद की कैसे करें। उस दौरान मुझे समझ में आया कि मुझे अपनी कहानी लोगों से शेयर करनी है, और मैंने एक बुक ऑथर की जो कि Amazon पे भी अवेलेबल है और किंडल वर्जन भी अवेलेबल है। इट्स कॉल्ड आई डेयर आई विश।
मतलब मैं हिम्मत करती हूँ कि मैं आशाएं करती हूँ, उम्मीदें करती हूँ। किस तरह से? बाय डी कोडिंग आर सीक्रेट सबकॉन्शियस कोड। मतलब अपने दिमाग को हैक कर लो किसी तरह, इस तरह से हैक कर लो कि अपना समझ आ जाए, अगर ये इस तरह से जा रहा है कि मेरे काम नहीं आ रहा, मेरा ही थॉट, तो फिर ऐसे थॉट को बदल देना चाहिए। ये चीजें मैंने उस बुक में कैप्चर करने की कोशिश की है, along with my life stories. Things didn't end there. I got an opportunity to do diploma in value education इग्नू से। और फिर मैंने इसी दौरान अपना खुद का एक कोचिंग फ्रेमवर्क डिजाइन किया, और उसे अगेन इट इज अ कॉपीराइटेड कोर्स विच इज कॉल्ड डी कोड एंड रीकोड लाइफ। एंड देन बिकॉज मैं प्रोफेशनली भी लाइफ कोचिंग को परस्यू करना चाहती थी, तो मैंने ICF अक्रेडिट CC सर्टिफाइड लाइफ कोच होने का भी प्रॉपर सर्टिफिकेशन प्रोफेशनली लिया है। और फिर लगा कि अभी भी लोगों के सबकॉन्शियस तक पहुंचने में कुछ और टूल्स ऐड किए जा सकते हैं, और तब आई मेरी टैरो की जर्नी। तब मुझे लगा कि मुझे टैरो सीखना चाहिए, एंड ऑल थैंक्स टू सुनैना, जिसने मुझे मेरी टैरो ट्रेनर से, मेरी टीचर, मेरी मेंटोर से मिलवाया। क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से मुझे टैरो सिखाया, मुझे एक्चुअली लगा कि लाइफ कोचिंग यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के साथ अगर मैं किसी के टैरो कार्ड्स देख के उनकी लाइफ के अंदर झांक सकूं, या उनको उनकी लाइफ के पिक्चर से रूबरू करा सकूं, तो मुझे बहुत मदद मिलेगी उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने में। तो टैरो एक्चुअली वाज आइसिंग ऑन द केक। इस दौरान अभी हाल फिलहाल नवंबर में मैंने स्टार्ट किया एक छोटा सा अपना एक बुक क्लब। दो मैं इस बुक क्लब की भी पार्ट हूँ, इन सिंक माइंडसेट एंड माय माइंड ओपनर की। पर ये एक छोटा सा इनिशिएटिव मेरी तरफ से भी है कि मैजिकल माइंडसेट के नाम से, मैजिकल मैनिफेस्टेशन माइंडसेट M3 बुक क्लब के नाम से एक छोटी सी कम्युनिटी मैं भी चला रही हूँ, जिसमें मैं मैनिफेस्टेशन एक्चुअली पढ़ा रही हूँ विद द बुक कॉल्ड मैनिफेस्ट। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि प्रैक्टिस करते हुए मुझे लगता है मुझे 15-16 साल हो गए हैं, और मुझे बहुत हेल्प किया है, जिसकी वजह से मैं ये बुक लिख पाई, इसमें सारे किस्से लिख पाई। तो मैं चाहती हूँ कि दुनिया भी इसे सीखे और अपने खुद के फायदे के लिए यूज कर सके। ये छोटी सी मेरी इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं ये बता पाई कि क्यों मैं सिर्फ NLP ही नहीं करना चाहती थी, या सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं करना चाहती थी। मैं एक होलिस्टिक कंबाइंड अप्रोच लेके लोगों की मदद करना चाहती थी, जो मैं कर पा रही हूँ अब। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, दिस इज व्हाट आई करंटली हैव accumulated कह लो, और learned कह लो, बट इट विल गो ऑन। आई नो ये बढ़ेगा, एंड आई विल गो ऑन। टुडे आई यूज 2 words इन द बिगिनिंग ऑफ द स्लाइड। पहला था क्लैरिटी, जो कि एक्चुअली क्या बताता है कि अगर मुझे अपने जीवन में पता चल जाए कि मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस, मेरे मोटिवेशंस है क्या, मुझे क्या चीज मोटिवेट करती है, मेरे थॉट्स कब सही हैं, कब गलत है, कोई पैटर्न तो नहीं है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमेशा गलत थॉट्स आते हैं। इज देयर एनीथिंग दैट इज टू बी रिफ्लेक्टेड अपॉन? कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मुझे पता होनी चाहिए और नहीं मालूम? I can see Piyush ji has joined, Ashwinder ji has joined, Monica ji, Koयल ji. Thank you for joining others. जो कैमरा पे आ सकता है जरूर आइए। इंदु आंटी वेलकम, थैंक यू। सो अगर मुझे क्लैरिटी ही चाहिए जीवन में, और कोई ऐसे टूल मिल जाए जो मुझे मेरे अंदर के थॉट्स पढ़ने सिखा दे, तो मतलब अलादीन का चिराग मिलने के बराबर है, या एक मैजिक वॉन्ड मिलने के बराबर है। कि नहीं समझ में आ रहा कई बार कि मेरे थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, कहाँ शेप ले रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ फायदा दे रहे हैं, कहाँ नुकसान दे रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट्स इस पर्टिकुलर डबल अप्रोच, कॉम्बो अप्रोच में क्लियर होती है। और क्योंकि क्लैरिटी मिलती है लाइफ में, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देन इट्स इजियर फॉर अस टू बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस, बिकॉज देन वी ट्रस्ट आवर इंट्यूशन। तब हमें लगता है कि नहीं, मेरी गट फीलिंग कह रही है, तो पिछली बार जब मैंने अपनी गट फीलिंग की सुनी थी ना, तो सही हुआ था सब कुछ, तो इस बार भी मान लेती हूँ अपनी इनर गाइडेंस की। तो ये इनर गाइडेंस पे इतना भरोसा बढ़ता है। और जब हम अपनी दिल की आवाज, अपनी गट की आवाज सुन के कोई एक्शन लेते हैं ना जीवन में, तो वो इतना पैशनेट होता है कि अगर उसमें कमियां भी रह जाए ना, गलतियों से सीखने का भी मौका मिले, तो भी आप रिपेंट नहीं करते। यू विल नेवर रिपेंट एन एक्शन दैट यू हैव टेकन बिकॉज ऑफ लिसनिंग टू योर इनर गाइडेंस और गट फीलिंग। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी सोल के हायर सेल्फ से आ रहा है। हमने अपने सोल का अगर समझना है जर्नी, तो वो छोटा सा हमारा एक इनपुट बहुत है कि अपनी गट फीलिंग सुन लो, समझ लो तुम्हारा सोल तुमसे बात करता है।
इसी दौरान मैंने लिखा नहीं स्लाइड पे, पर मैंने और सुनैना ने, हम लोगों ने एंसेस्ट्रल हीलिंग का भी कोर्स किया था, जिससे हमें सोल की पूरी जर्नी के बारे में सीखने का मौका मिला. सो दैट वाज आल्सो समथिंग दैट आई यूज विद माय टैरो. सो दैट वाज वर्थ एडिंग ऑन कि वो भी हेल्प करता है. तो अब ये इंट्यूटिव टूल्स करते क्या हैं, लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? एक्चुअली हमारी लाइफ जो है लोगों को और हमें भी बाहर बाहर से दिखती है, पत्तों की तरह, फूल की तरह, पौधों की, मतलब फल की तरह. पर जड़ों में क्लैरिटी अगर ना हो तो ये सारी चीजें बेमायने हैं. कई लोग इतनी अच्छी तरह से जड़ों में घुस जाते हैं, चीजें सीख लेते हैं, अपने सबकॉन्शियस से पहचान पाते हैं कि उसमें चल क्या रहा है, कि फिर वो कई ऐसे क्लेयर्स हैं जो यूज कर पाते हैं, या गिफ्टेड भी होते हैं कई लोग, क्लेयरवॉयंस, क्लेयर सेंटिएंट, क्लेयर ऑडियंट. पर मैं उन वर्ड्स में इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत हेवी हो जाएगा. आज का टॉपिक मैं बहुत ही बेसिक और स्लो सिंपल रखने वाली हूँ, ताकि कॉम्प्लेक्स चीजें बीच में ना आए. बहुत एडवांस लेवल चीजें पे बात नहीं करेंगे. बट एक मेरी जिंदगी में टैरो रीडिंग जो है एक इंट्यूटिव ट्रांसफॉर्मेशनल टूल की तरह आया है, जिससे मैंने जब भी दूसरों के साथ यूज किया मुझे समझ में आया कि दिस इज मैजिकल. दिस इज अलाइनिंग मी एंड अदर्स विद देयर पर्पस. ये एक ऐसा क्लैरिटी देता है कि आपकी जड़ें मजबूत करता है. शॉर्ट में मैं यही कह सकती हूँ. अब ये दोनों की बात मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अगर टैरो एक ऐसी टॉर्च है, एक फ्लैशलाइट है जिसमें आप रोशनी डाल सकते हो अपने जीवन के अंदर, तो जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है वो एक मैप है, एक नक्शा है. एक मुझे उजाला दिखाता है, लाइट दिखाता है, रोशनी दिखाता है. दूसरा मुझे रास्ता दिखाता है कि कैसे इस रास्ते पे चलो. अगर आपके पास टॉर्च हो, जंगल से आप जा रहे हो, आपको रोशनी तो मिल जाएगी, पर उस रोशनी में आपको रास्ता भी तो पता होना चाहिए ना, कि ये रोशनी, सिर्फ रोशनी का मैं क्या करूंगी अगर मैं सामने पेड़ों में ही घिरी रहूंगी? मुझे कोई पाथ भी तो चाहिए. तो इनका कॉम्बो जो है वो इस डेंस फॉरेस्ट विच वी कैन कॉल लाइफ, इसमें हमें नेविगेट करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स अस कि कैसे मैं लाइफ में एक एक करेक्ट डायरेक्शन ले सकूं, एक करेक्ट दिशा पकड़ सकूं, और कोई हो जो मेरे स्टेप्स को गाइड करे, जिसमें मुझे डर ना लगे, जिसमें मुझे ये लगे कि मैं जो कर रही हूँ, यूनिवर्स हैज माय बैक. व्हेन आई से यूनिवर्स हैज माय बैक, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आ जाए, कहीं ना कहीं मुझे कोई ऐसा मेंटोर भी मिल जाए जो मुझे कहे कि ये गलत कदम है, ऐसे काम को ऐसे नहीं करना. आई इंजॉय व्हेन पीपल दैट आई कोच, दे कॉल मी अप एट एनी टाइम ऑफ द डे, और वो कहेंगे कि शीतल, पता है घर में ना ये कहानी हो गई है, ऐसी बात हो गई है, अब मैं क्या करूं, इसको क्या जवाब दूं, इसको कैसे हैंडल करूं. और एक्चुअली ये कहने का मौका मिलता है तब कि तुमने अगर इस तरह से जवाब दिया ना, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ, तुमने अगर इस ढंग से जवाब दिया ना, तो उसने फिर रुस जाना है, या उसने फिर लड़के चले जाना है, या उसने फिर तुम्हारी नहीं सुननी. तो तुम ऐसे नहीं, ऐसे जवाब दो. और जब मैंने इस तरह के छोटे छोटे इनपुट्स दे के लोगों की कोचिंग में उनको दिशा दी, तो वो कहते यार हमारा तो डिवोर्स होने वाला था और अब हम साथ रहने की डिसीजन लेके बैठे हैं. और ऐसे भी केसेस आए जब लोगों ने कहा यार हम सुसाइड करने वाले थे, अगर हमें ये दिशा नहीं मिलती तो हम सुसाइड कर ले. यानी कि लोग इतने होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं जीवन से, कि उन्हें नहीं समझ में आता कि पाथ ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे, किससे. एक जमाना था बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बता रहे हैं, चीजें समझा रहे हैं, और हम उनके विजडम पे भरोसा करके मानते भी थे. आजकल कौन सुनता है बड़ों की? हमारे बच्चे सुनते हैं हमारी? अगर इस तरह का माहौल हो कि एक फैमिली में बड़ों को इग्नोर किया जा रहा है, उनके विजडम को सुना नहीं जा रहा, तो ऐसे बड़ों को मैं मिलती रहती हूँ, क्योंकि वो अपने बच्चों को मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं कि भाई हमारी तो सुन नहीं रहे, शीतल तुम देखो और इनकी कोचिंग करो. एंड थैंकफुली अगेन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो एक छोटा सा मोड़ चाहिए होता है उन्हें, जो उनको सही दिशा पे डाल देते. फॉर एग्जाम्पल, आप दो राह पे खड़े हैं, आप सोचो आपको एक रास्ता कहीं खाई में ले जाए और दूसरा आपको बिल्कुल आपके गोल की तरफ ले जाए. तो एक बंदा चाहिए ना बताने के लिए, कि रास्ता पूछने के लिए कोई खड़ा हो वहां पे और बताए कि कहाँ जाना है. दैट इज व्हाट टैरो एंड एनएलपी टुगेदर इज डूइंग फॉर मी एंड फॉर माय पीपल. अब ये दोनों ब्रिज कैसे होते हैं? देखिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज ऐसी साइंस है जो हमारी इंटरनल लैंग्वेज, हमारे मेंटल प्रोग्राम्स को शेप करती है, कि मेरे अंदर की बातचीत कैसे चल रही है. ऐसा होता है किसी के साथ कि अ, दिमाग में कोई बातें चल रही है, खुद ही एक रिप्ले सा चले जा रहा है, और मुझे अपना ही अंदर का डायलॉग मालूम है. कितनों के साथ ऐसा होता है? थैंक यू कनु फॉर ज्वाइनिंग, कनुप्रिया.
चैट में लिख के बताइए, कोई ऐसा है जिसके साथ अपनी अंदर की बातचीत खुद ही सुनाई देती है? डू यू हियर एंड लिसन टू योर ओन टॉक? सृष्टि सेज यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सृष्टि। सो वी डू हैव एन इंटरनल डायलॉग, और कॉन्शियसली अगर हम उसे देखें तो ये हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों माइंड्स के अंदर जो है। सुनैना इज राइटिंग राइट, यस। हर्षदीप इज राइटिंग यस, राइट स्मिता। सो होता है हमारे अंदर एक डायलॉग चल रहा होता है, और कई बार मेजोरिटी ऑफ केसेस में, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट लेडीज के साथ ऐसा जरूर होता है कि एक अंदर इंटरनल क्रिटिक बैठा होता है। यहाँ पे ना एक बर्ड बैठी होती है, वो काय 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 बोल रही हो, तुझसे ये नहीं होगा तो ये मत कर, ये रिस्क मत ले, रहने दे यार, दुनिया क्या कहेगी, बच्चे कौन देखेगा, घर कौन संभालेगा, खाना कौन बनाएगा। कुछ ना कुछ आपको ऐसा डायलॉग चल रहा होता है जो रिस्क लेने से रोकता है। पर टैरो फिर क्या करता है? टैरो मुझे ये बताता है कि अगर मेरे सबकॉन्शियस के मिरर में ये कार्ड्स निकल के आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या कर रही है, बढ़ो आगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, तो क्यों नहीं करूंगी? फिर मैं क्यों नहीं करूंगी सारे सपने पूरे? बिल्कुल करूंगी। एंड दैट इज व्हाट द इंटेंशन इज, कि इन दोनों को ब्रिज किया जाए एक परफेक्ट इनर डायलॉग बनाने के लिए। एंड अगर मैं कहूं कि टैरो शोज व्हाट एंड व्हाई, क्यों मेरे जीवन में ये सब हो रहा है और क्या हो रहा है। अभी यहाँ बैठे हुए ऑडियंस में से किसी को भी अगर पता करना है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो टैरो में जवाब है। और अगर वो जवाब मिल जाए और कहे कि अब मैं करूं क्या, टैरो कह रहा है कि अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पे काम करो। जो तुमने ऐसे ये सोच पाल रखी है या बचपन से पकड़ के रखी है, जो शायद अपनी सोसाइटी से मिली, फैमिली से मिली, टीचर्स से मिली, लेकिन मिली है पर तब काम आती थी, अब काम नहीं आती, इसे छोड़ दो। तो आप कहोगे छोड़ना नहीं आता, हमें सिखाया नहीं गया। वहां एनएलपी सिखाता है हाउ। तब हमें पता चलता है कि अगर कोई हिडन ब्लॉक है जो सरफेस पे आ रहे हैं, टैरो रीडिंग में पता चल रहा है, तो एनएलपी यूज करके उन्हें रिलीज किया जाए। और क्योंकि टैरो अगर किसी को आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, तो मैं दिखाऊंगी भी अभी लाइव आपको, और डेमो भी दिखाऊंगी, डेमो भी करेंगे आज, और लाइव रीडिंग भी करेंगे। तो ये सिंबॉलिक पिक्चर्स होती है उसमें काफी सारी, तो वो क्लैरिटी देने के लिए होती है, क्योंकि इंसान का दिमाग जो है ना, वो ब्रेन जो है, पिक्चर्स में जल्दी समझता है। तो सिर्फ अक्षरों में कुछ लिखा होगा तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं कहूँ भी तुम्हारी लाइफ इस तरह से दिख रही है, तो जल्दी समझ में आ जाता है। I see Vidya ji is joining, DT Framing and Mithun ji. Vidya ji, for you, I will switch between English and Hindi. I know Hindi proper might not be okay with you, so I'll go bilingual now. Thank you for joining. So, Thank you. Thank you, Shikha. now, so wherever I'll be talking in Hindi and the slide does not talk in English, then I will translate it for you. So, NLP आपको प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देता है। टैरो में आपकी इंट्यूशन भी एक्टिवेट होती है। एज अ रीडर अगर मैं करती हूँ उसे प्रैक्टिस, तो मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। और अगर एक क्लाइंट की तरह कोई देखता है, तो वो इमीडिएटली अपने सबकॉन्शियस का सामने देख लेता है पिक्चर की, ये एग्जैक्टली चल रहा है मेरे जीवन में, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन माय लाइफ। सो विद एनएलपी यू कैन एक्टिवेट अ बेटर लैंग्वेज एंड यू कैन चेंज बिहेवियर ऑल्सो। ये आपको इनर अवेयरनेस देता है और ये आउटर एक्शन। तो शॉर्ट में ही इस पे बात करेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू टैरो कार्ड्स एंड हाउ द स्टोरीज गो इन द टैरो। सो अगर कोई पूछे कि क्या हिप्नोसिस, एनएलपी और टैरो रीडिंग सब एक ही है, तो मैं कहूंगी इनमें एक ओवरलैप है, इनमें एक मिररिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें कॉमन है। पर एक कॉमन चीज ये है कि ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस से बात करती है, अवचेतन मन से। ऑल ऑफ दीज टॉक टू आवर सबकॉन्शियस माइंड्स, right? So, but the pattern of doing these things is a little different. Hypnosis will bypass your conscious mind. Hypnosis में ना आपके conscious mind जो actually सुन पा रहा है, उससे तो बात ही नहीं होती, नींद में बात होती है। अगर इंसान सो भी जाए तो भी उनके दिमाग में बातें डाली जा सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पे जीते जाते एग्जाम्पल है उसके, और उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि नींद में कोई कुछ बोल गया और बाद में याद आया, अरे हाँ ये बात तो मुझे याद है, उसने बोली थी। तो ये हिप्नोसिस में हिप्नोटिक स्टेट होती है। एनएलपी में हम अपने स्टोर्ड बिलीव्स और इमोशंस और लिमिटिंग बिलीव्स इन सब पे काम कर पाते हैं, तो उनको रीप्रोग्राम करने का ऑप्शन मिलता है।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग भूमिका जी। और टैरो में हमें अवेयरनेस मिलती है कि वो पैटर्न्स कौन से हैं जो दुखी कर रहे हैं, व्हाट आर दोस पैटर्न्स दैट आई नीड टू गेट रिड ऑफ। सो इट्स अ लिबरेशन ऑफ योर सेल्फ, इट्स लिबरेटिंग, फ्रीडम देने वाले टूल्स हैं ये। और इनमें अगर ओवरलैप भी है तो मेथडोलॉजी अलग है, द मेथडोलॉजी इज अ लिटिल डिफरेंट इन ऑल ऑफ देम। So Harsh is saying, I feel that very much. Thank you for sharing. Right. So moving on. So far so good. अभी तक मजा आ रहा है? कोई कुछ कहना चाहेगा? Let me come back on the screen. Yes. So far so good. Thumbs up or thumbs down? Come on the camera, please. जो जो आ सकता है कैमरे पे प्लीज आ जाइए. Thank you. I can now see the thumbs up and the hearts. Lovely. चलिए वापस स्क्रीन शेयर करते हैं. That's Buaji's phone line. 1 second. Okay. Okay, आगे बढ़ते हैं और tarot is not about predicting the future, but it is about self-reflection. It is about insight. कोई नहीं कह रहा कि आओ जी टैरो रीडिंग करा लो, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूंगी. I will tell you your future and I am a person जो कि प्रॉफिट हो गया और पता नहीं क्या. No, टैरो ये नहीं कर रहा. Thank you मिथुन जी. Right, so मजेदार, superb. It's getting interesting. Sunita, thank you. टैरो इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग फ्यूचर. मैं किसी का भविष्य ना बता सकती हूँ ना बदल सकती हूँ, पर क्या आप बदल सकते हो? फॉर श्योर आप उसका कमांड ले सकते हो. यू कैन टेक चार्ज ऑफ योर फ्यूचर बिकॉज इट विल गिव यू सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट्स टू अ लेवल दैट यू विल फील, अरे यही तो पता चल जाता तो मुझे समझ आ जाता मुझे इस सिचुएशन में करना क्या है. इट्स अ वंडरफुल टूल टू चेक व्हेन मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ. इस जॉब में जाऊं या इसमें जाऊं, इससे बात करूं या उससे करूं, इस रिश्ते को हाँ करूं या उसको करूं, ये घर खरीदूं या वो खरीदूं. बेस्ट टूल फॉर मेकिंग चॉइसेस एंड डिसीजंस. सेकेंडली, इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई हिडन पैटर्न्स एंड पोटेंशियल पाथ. कई बार होता है लाइफ में 4 रास्ते दिख रहे हैं, 5 रास्ते दिख रहे हैं, सारों में ही अंदर से आवाज आ रही है ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो. आपने मेरी इंट्रोडक्टरी स्लाइड पे देखा, मैंने कितनी सारी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी चीजें पढ़नी चालू करी और इस 25-26 साल की जर्नी में कुछ ना कुछ करती रही, क्योंकि ये सब मुझे आवाज लगा रही थी. बट क्या सबको मैंने करियर बनाया? मैंने शायद रुक रुक के एक एक करियर बनाया, बट पर्पस एक चुना. सो पोटेंशियल पाथ जो है, अगर मुझे कोई शुरू में टैरो रीडिंग से बता देता शीतल तो लाइफ में ना यही करेगी, अभी जो मर्जी कर ले, बट दिस इज व्हाट यू विल एक्चुअली डू, दिस इज व्हाट योर पर्पस इज. टैरो हेल्प्स यू फाइंड योर पर्पस ऑल्सो. And decision making, action planning में it is a wonderful tool. If you are uncertain in your life, it helps you to navigate through it. अगर आपको लाइफ में फिर वही ना 2 राहें आ गए और समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं, किसकी हेल्प ले, आई एम फीलिंग लॉस्ट, किसी ऐसे इंसान की मदद चाहिए जो अनबायस्ड मेरे को हेल्प कर सके. somebody whose आंसर इज नॉट बायस्ड टूवर्ड्स मी, वो मुझे एक्चुअली न्यूट्रल होके बताए कि मुझे क्या करना है और गाइडेंस दे, वहां वो टैरो रीडर से बात कर सकता है. और अपने इंटेंशंस को फोकस करने के लिए भी पीपल गेट टू नो देयर गोल्स, देयर डिजायर्स एंड हाउ टू मैनिफेस्ट देम. ये तो हो गया बैकग्राउंड. अब डायरेक्टली जंप करते हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम डायरेक्टली जंप करते हैं टैरो रीडिंग के कार्ड्स कैसे दिखते हैं और किस तरह के कार्ड्स होते हैं, क्या उनमें स्टोरीज होती है और क्या क्या वो बता सकते हैं, कौन कौन इसको सुनना चाहेगा. कोई पहले मुझे ये बताएगा कि किसी ने टैरो रीडिंग एक्सपीरियंस की है? आई नो फ्यू ऑफ माई ओन पीपल आर हियर जिनके साथ मैंने रीडिंग्स करी हैं, उनके अलावा किसी ने आज तक टैरो रीडिंग ना एक्सपीरियंस की हो, ऐसा कोई है हमारे बीच? इज देयर एनीवन हु इज नॉट एक्सपीरियंस्ड? नॉट वाले नो लिखे, यस वाले यस लिखे. सोनल जी नॉट, गुरप्रीत नॉट, पीयूष जी नॉट, ओके, हर्षदीप यस, सुनीता यस, सपना जी यस, ओ वाओ, ओके, टीटी इज दैट, कुणाल ओके यस, अश्विंदर जी ने एक बार की है, रेखा जी ने नहीं की, मोनिका जी ने नहीं की, यानी कि ना वाले लोग भी हैं. भूमिका जी यस, भूमिका जी ने देखे हैं, ओके, लवली.
अब मजा आने वाला है। कनू ने यस, ओके, थैंक यू, ग्रेट। तो अब देखते हैं टैरो कार्ड्स का एक ऐसा मेजर चंक जिसे हम एक्चुअली मेजर आर्काना बोलते हैं। आर्कानम्स आप ये कह सकते हैं, सीक्रेट बोलते हैं, हम शॉर्ट में बोलते हैं कि ये हमारी लाइफ के सीक्रेट्स बता रहा है। तो जब हमारी लाइफ में मेजर पीरियड आता है ना, तो ये मेजर कार्ड्स अपने आप शो होते हैं हमारी रीडिंग में। इन बातों पे अभी मत जाइए, क्योंकि ये एक टैरो सिखाने के पर्पज से इस तरह से दिया हुआ है। बट आपको मैं हिंट दे देती हूँ कि टैरो में ये जो जर्नी है, एक फूल नाम का हमने एक कार्ड रखा देखा है इसमें, जो कि इस पूरे डेक की स्टार्टिंग करता है। 78 कार्ड्स होते हैं और उसकी शुरुआत का जो पहला कार्ड है उसे फूल नाम दिया गया है। फूल क्यों दिया गया है? नॉट कि वो बेवकूफ है, वो इनोसेंट सोल जो इस धरती पे आई है, इस धरती को एक्सपीरियंस करने, इस जीवन में आगे बढ़ने, वो इस पूरी जर्नी से गुजरते हुए पूरे वर्ल्ड को कैसे पा लेती है, ये उस सोल की कहानी है। तो टैरो आपके और मेरे सोल की कहानी है। हर वो इंसान जो धरती पे आया है वो अपना एक सोल लेके आया है, यानी कि उसका सोल कभी ना कभी इन सारे या मेजॉरिटी ऑफ इन फेजेस से गुजरेगा। कोई किसी फेज में ज्यादा लंबा अटक जाता है, कोई स्मूथली निकल जाता है। कुछ फेज पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। कुछ फेज अगर शुरू का हम 7 कार्ड्स का एक रो देखें, वो हमारे जीवन की प्रैक्टिकल चीजों को दर्शाता है कि मैंने अपने जीवन में यू नो शुरुआत कैसे की, मेरे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज कैसे शेप हुए, मेरे ऊपर पेरेंट्स का क्या प्रभाव रहा, मेरी स्कूलिंग का क्या प्रभाव रहा, मेरे पैटर्न्स क्या बने, किन किन बातों को मैं महत्व देती हूँ, व्हाट लिमिटिंग बिलीव्स डू आई हैव और व्हाट एम्पावरिंग बिलीव्स डू आई हैव, व्हाट हैव माय पेरेंट्स टॉट मी, व्हाट हैव माय स्कूल टॉट मी, व्हाट काइंड ऑफ relationships I have been in. All of these are the practical aspects of life. So your external world, if these cards show up in your reading, it's talking something to do with your external world. बाहरी दुनिया से आपसे ज्यादा ये कार्ड्स बात करते हैं। जो सेकंड रो में आप देख रहे हैं, ये आपके इंटरनल वर्ल्ड को दर्शाते हैं, that you are yourself reflecting within if these cards show up in your reading. And if the third row shows up, that means you're going through a big karmic phase. Even all of these 22 cards are karmic phase of your life. 78 में से ये सिर्फ 22 है जो मैं अभी दिखाए हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ के डेस्टिन्ड इवेंट्स हैं। यानी कि हम कहते हैं ना, हमारा प्रारब्ध लेके आए हैं, हमारे संचित कर्म हैं, तो वो सब इन कार्ड से पता चल जाते हैं। और ये कार्ड्स बहुत डिटेल में हमसे बहुत कुछ कहते हैं। उतना शायद मैं आज सब कुछ ना शेयर कर पाऊं, बट आई विल टेल यू कि सोल की पूरी जर्नी। और अगर आपके मान लीजिए कार्ड आ रहा है डेथ का कार्ड, कई लोग इस कार्ड को देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं फिजिकल डेथ तो नहीं हो सकती है। बहुत 1% या कुछ परसेंट चांस है कि फिजिकल डेथ को भी दर्शा सकता है, बशर्ते हमने क्वेश्चन ही उस तरह का ना पूछा हो। मेडिकल क्वेश्चंस हम जनरली इस तरह से नहीं पूछते कि वो बचेगा या नहीं बचेगा टाइप्स, दैट शुड नॉट बी आस्क्ड। आई डिस्करेज दैट, क्योंकि लेट द ऑलमाइटी डिसाइड। बट यस, अगर डेथ इन जेनरिक क्वेश्चंस आ रहा है, दैट मीन्स death of that self which I was carrying for too long, because I need to rebirth myself. मेरे उस अवतार का मरण बहुत जरूरी है, मरना जरूरी है जिस अवतार में मैं घुट रही हूँ। मुझे एक नया एक रूप, एक नई पहचान पहनने की जरूरत है। समथिंग एज बिग एज व्हाट आई डिड, 20-21 22 ऑलमोस्ट 21+ साल की नौकरी के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब छोड़ना है। दैट वाज अ डेथ फेज इन माय लाइफ, कि बिल्कुल एम्प्लॉय माइंडसेट का डेथ कर दो, उससे जो लर्निंग्स मिलती हैं वो ले लो और आगे बढ़ो इन दी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। तो मैं उस ट्रांजिशन फेज में, जनरली ये बहुत पेनफुल डेथ होती है, एंड आई वुड से मेरी भी आसान नहीं थी। मुझे कम से कम 2 साल लग गए उस परत को खोल खोल के उतार के फेंकने में, जो इम्प्लॉई माइंडसेट की परत थी। बहुत मुश्किल थी। सब कुछ ऐसा लगता था कि नए सिरे से स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच सीखना है, कि खुद से डिसीजन लेने। अच्छा, मेरा कोई बॉस नहीं होगा, मुझे कोई कुछ नहीं बताएगा, मुझे खुद ही बताना है खुद को कि मुझे क्या लाइफ में लीड करना है। सो ऑल ऑफ दैट इज दिस जस्ट एन एग्जाम्पल, बट ये एक ग्लिम्स है दैट इज टेलिंग यू दैट यू गेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कार्मिक पाथ ऑफ योर सोल। की अगर कोई कार्ड आप निकलवाते हैं, इनमें से कोई आता है, तो इसका मतलब आपकी लाइफ का कार्मिक फेज चल रहा है। और कौन सा चल रहा है, क्या बता रहा है, क्या दिशा दे रहा है, वो कार्ड्स की रीडिंग में रीडर आपको बता पाते हैं। सो फार सो गुड।
आई टेक अ पॉज हियर। किसी को कुछ कहना है, पूछना है? नहीं तो आगे बढ़े। अगर मजा आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, अगर कोई सवाल आ रहा है तो पूछ लीजिए। ऑल गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। राइट। हाँ, थोड़ा सा सवाल आया, जैसे अभी आपने पूछा, अभी आपने कहा बोलिए जी भूमिका जी। सुनिए। हाँ, तो मैं ये कहती कि आपने जैसे बोला कि थोड़ा टिपिकल में भी आता है, तो मैं यही कह रही थी कि जब टैरो कार्ड टिपिकल में आते हैं तो मैंने मतलब आपसे भी थोड़ा आपने भी सिखाया बीच में, आपने ही सिखाया था बीच में, और लोगों ने भी सिखाया। बस उनकी विधि थोड़ी सी मेरे को भी थोड़ी सी कभी कभी समझ में नहीं आती है। मतलब मानती हूँ कि हाँ, जो टैरो पढ़ते हैं वो थोड़ा बहुत ज्यादा, क्योंकि आप कोई भी चीज अगर अपने प्योरिटी से लेने लगते हो तो वो बहुत रियल हो जाती है। ये बात तो हम्म। मैं मानती हूँ। जी भूमिका जी, पर थैंक यू। पर वो जब कार्य थोड़ा धीरे होता है तो हम हर जगह क्यों डगमगाते हैं, बस यही थोड़ा सा वो है क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। सी, ये बात फैक्ट है कि टिपिकल कोई कार्ड आ रहा है, बहुत स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन टैरो से निकल के आ रही है, फिर भी डिसीजन तो यही है ना कि चेंज मुझे ही लाना है अपने जीवन में या थॉट में। तो वो मैं कैसे कभी कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती। ये प्रभु पे विश्वास से भी जुड़ा हुआ है। आपका उस सुप्रीम के साथ कितना विश्वास बिना हिले, अडिग जिसे कहते हैं ना, बना हुआ है कि कुछ हो जाए, यूनिवर्स हैज माय बैक। तब आपको वो नेविगेट करना, वो रास्ता ढूंढना, वो पाथ निकालना और भरोसा बनाए रखना आ जाएगा। लेकिन टैरो काम कैसे करता है, जो आप कह रहे हो ना, ये नहीं समझ आता कि कैसे बता देता है। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, ये अच्छा सवाल है कि ये बता कैसे देता है। टैरो को कैसे पता कौन सा कार्ड निकालना है और मेरे जीवन में क्या चल रहा है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सूक्ष्म लेवल पे कह लो या यूनिवर्सल लेवल पे कह लो, एट एट एनर्जी लेवल वी आर ऑल वन। अगर हम एनर्जी के लेवल में बात करें तो हम सब एक ही सोर्स से आ रहे हैं। वी आर ऑल कमिंग फ्रॉम वन सोर्स, वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस। सो वही अंश अगर इतने सारे रूपों में स्कैटर्ड है, अलग अलग एनर्जीज में जी रहा है, पर कोई एक तत्व है जिसको सबका पता है। तो जब हम एनर्जी लेवल पे कार्ड्स, क्योंकि ये डिविनेशन टूल कहलाते हैं, ये कोई विचक्राफ्ट नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। ये सब अगर कोई मिथ कैरी कर रहा है तो वो अभी छोड़ दीजिए। ये एक डिविनेशन टूल है, डिविनिटी यानी कि प्रार्थना करने का टूल है। जब हम सुप्रीम से प्रार्थना करते हैं, अपने किसी भी इष्ट से, तो उनकी एनर्जीज के साथ हम मिलते हैं, हम फील करते हैं उनकी वाइब्रेशंस। आप मंदिर, गुरुद्वारे और कहीं भी जाते हैं, मंदिरों में और जहाँ भी, टेम्पल्स में, चर्च में, मॉस्क में, आपको वहाँ की वाइब्रेशंस फील होने लगती हैं। कई लोग कहते हैं मुझसे ये मूर्ति बात करती है, या मुझे उनका आभास होता है, या मुझे वो दर्शन देते हैं, या मुझे कोई चमत्कार फील होता है। अगर एनर्जी लेवल पे ये चीजें होती हैं, तो जब हम डिविनेशन टूल्स की ट्रेनिंग लेते हैं और इसके साथ अपना अट्यूनमेंट करते हैं अपने ट्रेनर के साथ, तो यूनिवर्स हमें इस चीज के लिए चुन लेता है कि जब शीतल इन कार्ड्स के साथ अट्यून्ड है और शीतल रीडिंग करेगी, या कोई भी रीडर अपने कार्ड्स के साथ अट्यून्ड है और वो अपनी रीडिंग के लिए वो कार्ड स्प्रेड करेगा और किसी के लिए रीड करेगा, खुद के लिए भी, तो वो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस से इसमें वो एनर्जी पहुंचेगी और वही कार्ड निकलेगा जो उससे रिलेट करेगा। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मैंने जब से ये रीडिंग सीखी है, मुझे साल से ऊपर हो गया है, 1 साल से ऊपर रीडिंग करते हुए, और मेरी ट्रेनर ने, मेरी मैम ने मुझे बोला था कि डेली अपने लिए कार्ड्स निकालना। आज 1 साल से ऊपर होने के बाद भी मेरे दोस्त जानते हैं बहुत से, और मेरी फैमिली मेंबर्स, कि एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने कार्ड ना निकाला हो, और एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि वो कार्ड सही ना बैठा हो। कई बार ऐसा जरूर हुआ था जब मैं बिगिनर थी, लर्नर थी, मुझे नया नया कार्ड पढ़ना नहीं आ रहा होगा या टाइम लग रहा था, तो मैं सोचती थी चलो मैम ने बोला है सुबह कार्ड निकाल लो, शाम को देखना कार्ड कैसे रिलेट हुआ। तो तब समझ में आता, अच्छा सुबह ये कार्ड निकला था, अब समझ में आया इसका ये पहलू ऐसे खत्म हुआ आज, ये किस्सा हुआ आज घर में या लाइफ में या फैमिली में। तो वो रिलेट करेगा ही करेगा, और जब मुझे ये समझ में आया मेरे साथ रिलेट कर रहा है, तो समझ में आ गया सबके साथ करेगा। विश्वास बढ़ गया। चलिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं आपको आगे के कार्ड्स दिखाती हूँ।
ये तो थे मेजर कार्ड्स, यानी कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं जिनके लिए मैं जितने भी एड़ी चोटी का बल लगा लूं, इसको पार करना मेरी सोल पे लिखा ही है, मेरे सोल के ब्लूप्रिंट में इसे पार करना लिखा ही है, क्योंकि इसे पार करके ही मुझे अपने लेसन्स मिलेंगे. सो आई एम destined to go through this particular stage of my life because I am yet to learn some lesson. So if any of the major cards shows up, it means you can't go away with that life pattern. कभी ना कभी वो लाइफ पैटर्न आपको अगर अभी लेसन नहीं लोगे तो बाद में फिर से आएगा. Intent plus divine blessing, more it is stronger, more the right. Yes, the reading will be more right. ज्यादा विश्वास ज्यादा अच्छी रीडिंग पावरफुल कर देता है. ट्रू. चलिए, टैरो सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं है ये. अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है तो मान सकता है कि टैरो में एस्ट्रोलॉजिकल आपको सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा, इसमें वास्तु का सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा, प्लैनेट्स, ज़ोडिएक साइंस, इन सब का सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा, और बहुत कुछ साइकोलॉजी का भी सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा. शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो कुछ कार्ड्स जो बाकी बचे हुए 56 कार्ड्स हैं वो 4 सूट्स में डिवाइडेड हैं. एक सूट का नाम है वॉन्ड्स का सूट. वॉन्ड्स मतलब ये जो डंडा आप देख रहे हैं, एक स्टिक देख रहे हैं. सो 14 कार्ड्स पर सूट, 14 14 14 14 ऐसे करके हैं. तो जो पहला कार्ड है सब में एस है. एस पहला नंबर दर्शाता है. जितने वॉन्ड्स के कार्ड हैं वो आपको दिखाई देंगे करियर की रीडिंग्स में, जॉब की रीडिंग में, पैशन की रीडिंग्स में, इंस्पिरेशन की रीडिंग में. और ये ज्यादातर फायर साइन, क्योंकि लकड़ी जो है उसको आग लगाई जा सकती है, आप उससे उसको याद रख सकते हैं कि फायर साइन को दर्शाता है. तो फायर साइन जोडियाक में ये 3 है. इसी तरह कप्स के जो भी कार्ड है, ये कप देख रहे हैं आप, कप्स के पूरे डेक में आपको ये कप कहीं ना कहीं हाथ में या कहीं दिखेगा. तो कप्स जनरली वाटर साइंस को दर्शाता है और कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस जोडियाक को भी दर्शाता है. साथ में इसमें सीजन्स भी आते हैं और हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स वगैरह भी आते हैं, बहुत चीजें आती हैं. स्वॉर्ड्स जो है ये एक तलवार, ज्यादातर सोल्जर, वॉरियर, एक स्ट्रैटेजिस्ट वाली समझ रखने को दर्शा सकता है. तो जितने इंटेलेक्चुअल इश्यूज होंगे, नॉट इश्यूज बट स्टेजेस होंगी लाइफ की, those will be represented by swords. All intellect, logic, even surgeries for that matter, अगर कोई health से पूछे तो. And cups is to do with relationships. Now comes pentacles. Pentacle is star वाला येलो कलर का ये जो सर्कल दिख रहा है, ये आपको पेंटिकल्स के डेक में दिखेगा. ये क्या दर्शाता है? जितना भी अर्दली मैटर है, इसीलिए इस पे अर्थ साइंस दिखते हैं. एयर साइंस आते हैं क्योंकि हवा में स्वॉर्ड चलती है, तो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस. और पेंटिकल्स सारे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइंस. जितना धरती पे आने का जो हम कहते हैं ना, सारे सुख भोग लो, आई वॉन्ट ऑल द मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स ऑफ लाइफ, वो आपको पेंटिकल्स का कार्ड अगर निकल के आ रहा है तो इसका मतलब उससे रिलेटेड जो कहानी निकल के आ रही है, that means it's to do with your possessions, your luxury, your wealth, your investments, your stock market, your cash flow, your finances, and your house, property, everything. तो वो सारा आपका इधर आता है. पर ऐसा भी हो जाता है कि आप रीडिंग ले रहे हो रिलेशनशिप की, लेकिन कार्ड निकल के वॉन्ड्स का आ रहा है, कप्स का नहीं आ रहा. सो उसके भी अलग मीनिंग होते हैं, वो वैसे भी रीड किया जाता है. एक पर्टिकुलर रीडिंग में कोई एक कार्ड पैटर्न अगर ज्यादा निकल के आ रहा है तो इसका मतलब उसके जीवन में इस एरिया में ज्यादा या तो परेशानी चल रही है या उससे रिलेटेड रीडिंग हावी हो जाती है. सो शॉर्ट में मैं यही बताना चाहूंगी कि ये फर्स्ट कार्ड जो होता है हर डेक का, जो 56 कार्ड्स हैं, all the 56 cards starts from the aces. That's the beginning of the minor cards. अब इनको minor cards क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे जीवन के डे टू डे, डेली लाइफ, यहाँ सोल लेवल की इतनी ज्यादा डीप बात नहीं हो रही है, कार्मिक बात नहीं हो रही है. इट्स नॉट टू डू विद समथिंग दैट यू आर डेस्टिन्ड टू फेस. इट्स टू डू विद आर क्रिएटेड थिंग्स. मैंने बनाई हैं ये सिचुएशंस. मैं सही डिसीजन ले लेती तो शायद इस सिचुएशन में नहीं आती. मैं कुछ और डिसाइड कर लेती तो किसी और जॉब में होती. तो ये मैंने मैन मेड थिंग्स के ऊपर माइनर कार्ड्स निकलते हैं, यानी कि ये बता रहे हैं दैट आई हैव द पावर टू चेंज थिंग्स इन माई लाइफ. That means if minor cards are showing up, you can still take charge of your life quite sooner. But if the major cards are showing up in your reading, that means the divine has a plan for you and you need to understand that plan. फिर आपको वो प्लान जानने की जरूरत है. फटाफट मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कार्ड्स कैसे दिखते हैं. ये है वॉन्ड्स की पूरी जर्नी. और अगर वॉन्ड्स की जर्नी देखें, ये वो सूट है जो हमें पैशन, इंस्पिरेशन, पर्पस से मिलवाता है, इंस्पायर्ड एक्शन लेने को कहता है. तो इसमें आप देखेंगे 1 से लेके 10 तक, ये 10वां कार्ड है. ऊपर रोमन नंबर्स में नंबर लिखे हैं
और पिक्चर्स हैं। तो इन पिक्चर्स में वो कहानी छुपी है कि एक इंसान अगर डेली लाइफ में मान लीजिए एक नए करियर की शुरुआत करना चाहता है, वो प्लानिंग कर रहा है, वो डिसीजंस ले रहा है, वो वेट कर रहा है कि दैट पर्सन इज वेटिंग रिजल्ट्स आने की। यस, वी विल कम टू दैट ऑल्सो। सो ये सब करते करते आप देखेंगे ये 4 एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं। दीज आर कोर्ट कार्ड्स। कोर्ट कार्ड्स मीन्स ये वो दर्शाता है कि मेरी लाइफ में या तो मेरी इस समय एनर्जीज ऐसी चल रही हैं, या मेरी लाइफ में कुछ लोगों की एनर्जीज इन्फ्लुएंस हो रही हैं। जितने भी पेजेस हैं ये आप समझ लीजिए, जैसे एक रॉयल्टी होती है ना, रॉयल फैमिली, उसमें एक राजा रानी और एक सोल्जर या प्रिंस कह लो और एक प्रिंसेस कह लो। ये वो वाली कहानी निकल के आती है कि रॉयल्टी तो है जीवन में, लेकिन मेच्योरिटी लेवल सबके अलग है। इसी तरह से जो कप्स के कार्ड हैं वो भी एक कहानी लेके आते हैं, और ये कहानी अलग अलग तरह से फिर 10 पे खत्म नहीं होती। इसमें भी कोर्ट कार्ड्स अपना रोल प्ले करते हैं। और रिलेशनशिप्स, और आप देख रहे हैं हर कहानी में किसी में ब्लैक बहुत प्रोमिनेंट है, यानी कि ये कार्ड को देख के भी कोई कह देगा कि बड़ा उदासी का कार्ड है। और कुछ कार्ड्स बहुत हैप्पी दिख रहे हैं, हैप्पी फैमिली दिख रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रीडिंग इस तरह से ही निकलेगी। बट क्या जो दिख रहा है सिर्फ उतना ही रीडिंग में आता है? ऐसा नहीं है। इसमें छुपी हुई गहराइयां बहुत डिटेल में हैं। स्वॉर्ड्स के जो कार्ड्स हैं वो इस तरह से दिखते हैं, एक जर्नी दिखती है, और कोर्ट कार्ड्स दिखते हैं, ये भी बहुत सारी चीजें दर्शाते हैं। और स्वॉर्ड्स के कार्ड्स थोड़े से हैवी होते हैं, बिकॉज अगर अंजाम इस तरह से होगा कि you feel bruised, wounded, and if you feel that you've been betrayed or you've had a lot, आप बहुत झेल चुके हैं, तो स्वॉर्ड्स के कार्ड कभी मेंटल प्रेशर को बहुत दिखाते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी को भी बहुत दिखाते हैं, रातों की नींद उड़ना भी दिखाते हैं। इन कार्डों में वो दिख रहा है जो बेगम बादशाह के कार्ड नहीं होते थोड़े थोड़े वैसे से। ताश के पत्तों को भी कई लोग कार्ड रीडिंग में यूज करते थे भूमिका जी, उसको हम कार्टोमेंसी कहते थे। और कार्टोमेंसी भी कहीं ना कहीं टैरो रीडिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो कई लोग कार्टोमेंसी करते हैं, तो वो ताश के पत्तों के जो कार्ड्स आप बता रहे हो उनसे भी रीडिंग कर देते हैं। ये है पेंटिकल्स का सूट, जो कि मैंने कहा कि earthly matters, all the materialistic things that you want, and this is how a person's journey, daily life can go. And again the court cards with the king of pentacles finally having it all. Now सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पर्सनालिटी टाइप में कई तरह के टेस्ट होते हैं, उनमें भी ये कार्ड्स की मैपिंग की गई है। तो जो लोग इसमें जानकारी रखते हैं, anybody who is aware of this can also explore more about this. Now there are meanings in the colors in the tarot also. क्या हमने रंग ऐसे ही किसी ने बनाने वाले ने डाल दिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मिस्टिकल चीज है। ये दुनिया की सारी समझ जैसे हमारे वेदों और ग्रंथों में छुपी हुई है, किसी ने इनको इन इमेजेस, पिक्चर्स और पैटर्न्स के फॉर्म में छुपा दिया है ताकि आम इंसान इसका गलत फायदा ना उठा सके। तो रंगों को भी सोच समझ के यूज किया है। सो the colors in the card also carry a lot of significance, and these are the things they are to do with. Even the numbers. तो अगर एक मैंने आपको एस के कार्ड्स दिखाए, शोड यू ऑल द एसेस, दे आर टू डू विद न्यू बिगिनिंग्स। तो अगर आपको यार मेरी नौकरी लग जाएगी कि नहीं और एस का कार्ड आ गया, तो शंका ही नहीं है, यानी कि न्यू बिगिनिंग ही पक्का पक्का है। चाइल्ड बर्थ पक्का है, मतलब पक्का होगा, एक कंफर्मेशन आ जाता है यूनिवर्स से। और सोचो कितनी आस बन जाती है, उम्मीद बन जाती है, एंड यू फील सो फुलफिल्ड। सो इस तरह से ये कंटिन्यूएशन में एवरी नंबर हैज अ सिग्निफिकेंस वाइल रीडिंग अ कार्ड। तो सोचो एक ही कार्ड आपको इतनी सारी चीजें दे रहा है कि आपके सोल का एक तरह से जीपीएस बन गया है। आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या रास्ता लूं, क्योंकि मुझे कार्ड्स रीडिंग से हेल्प हो गई। सो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिससे आप आज एक्सपीरियंस कर सके कि कार्ड रीडिंग क्या सच में काम करती है। कौन कौन आज डेमो करना चाहेगा? हु ऑल आर रेडी टू एक्सपीरियंस द कार्ड रीडिंग लाइव राइट नाउ? Naina is all the more ready. Thank you. Harshdeep is saying yes. Okay. So, एक तरीका मेरे पास है और वो एक्टिविटी बेस्ड है, पहले हम वही लेते हैं। गुरप्रीत, सोनल जी, ओके फाइन। ये देखिए, एक छोटी सी गेम खेलते हैं। आप अपने इंट्यूशन के साथ आज ये खेलिए कि क्या आप अपनी इंट्यूशन पे विश्वास कर पाएंगे कि नहीं। मैं आपके सामने 3 दरवाजे दे रही हूँ, 3 दरवाजे। जल्दी से अपनी इंट्यूशन से एक दरवाजा चूज कर लीजिए। एक दरवाजा,
Everybody choose one door as per your intuition, whatever you feel you're more connected to, which color or the door number is calling you. दिमाग में रख लो कि मैंने अपने लिए अभी ये डोर सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसके पीछे जो रीडिंग आएगी वो मैं अभी लाइव, ये मेरे कार्ड्स हैं एंड आई हैव देम, आई विल बी शफलिंग दीज कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी ताकि मैं इन तीनों डोर्स के पीछे एक एक कार्ड निकाल के बता सकूं कि जिसने डोर 1 चूज किया है उनकी रीडिंग क्या बता रही है। अब आप सोचोगे यार सबके लिए सेम थोड़ी हो सकता है, बट हो सकता है जब हम कलेक्टिव एनर्जी में होते हैं तो कई बार लोग सिमिलर प्रॉब्लम्स में होते हैं, कई बार समटाइम्स पीपल आर इन अ सिमिलर सिचुएशन इन देयर लाइफ, और इट कुड ऑल्सो मीन one card has multiple meanings. So for one person एक मीनिंग एप्लीकेबल है, दूसरे के लिए दूसरा मीनिंग एप्लीकेबल है, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो सब लोग फटाफट एक डोर नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, और जब तक मैं ना कहूं अपने आप को अनम्यूट मत कीजिएगा, क्योंकि इस एक्टिविटी में हम कोई बाधा नहीं आने देंगे। वी वुड वांट यू टू एंजॉय, एवरी वन ऑफ यू टू एंजॉय अ लाइव रीडिंग राइट नाउ। And Vandana ji is joined, Monica Gandhi, I can see. Okay. So please remain on mute. फटाफट तीनों नंबर्स में से एक नंबर चूज कर लीजिए। ओके, ओके। जिन जिन ने कार्ड नंबर सॉरी डोर नंबर 1 सिलेक्ट किया है, हम शफल करके डिवाइन से पूछते हैं, द सुप्रीम सोर्स प्लीज टेल अस व्हाट इज द मैसेज फॉर देम। ऐसा क्या है जो आज उन्हें जानने की जरूरत है, बिकॉज the question that you have in mind, this particular card is already aware of what you're thinking. तो आपकी लाइफ के किस एरिया से रिलेटेड आपकी इंट्यूशन इस समय बात कर रही है। यहाँ 3 कार्ड्स आ गए हैं। आई विल शफल अगेन सो दैट एक ही कार्ड आए एंड वी विल सी। जिन लोगों ने भी डोर नंबर 1 सिलेक्ट किया है, what's one area of your life that needs guidance? Okay, take the top. I think, and correct me if I'm wrong, हो सकता है जिन लोगों ने डोर नंबर 1 सिलेक्ट किया है वो लोग अभी अपनी लाइफ में थोड़ा सा ओवर ऑक्यूपाइड हैं, काम को लेके ओवरबर्डन है। जो लोग इस बात से रेजोनेट करेंगे प्लीज उसमें चैट में मुझे बताते जाइए कि क्या आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हैं। जिन लोगों ने डोर नंबर 1 सिलेक्ट किया है, आप लोग शायद थोड़ा ओवरबर्डन्ड हैं और आगे का रास्ता नहीं देख पा रहे। क्या ऐसा हो रहा है? यस, नो, मे बी। ये एक वॉन्ड्स का कार्ड है, ये 10th कार्ड है, यानी कि आप लाइफ में बहुत कुछ देख चुके हैं, अपने करियर में भी, अपनी लाइफ में, और काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले चुके हैं। देखिए, एक स्टिक से अगर इंसान स्टार्ट हुआ था एक वॉन्ड से, और अचानक से अब वो 10 लेके चल पड़ा है, पीठ झुकी हुई है, हो सकता है किसी के कमर में दर्द हो, किसी को हेल्थ इश्यूज चल रहे हो, अभी ये कार्ड वो भी बताता है। घर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है लेकिन उसे आगे का रास्ता दिखाई तक नहीं दे रहा, यानी कि वो बढ़ना तो चाहते हैं, हिम्मत नहीं टूटी, पर स्ट्रगल बहुत देखी है। राइट, आई कैन सी भूमिका जी सेइंग यस, गुरप्रीत जी सेइंग यस, रूपा जी है। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि थोड़ा सा डेलीगेट करो, थोड़ा सा अप्रोच बदलो। सब कुछ खुद थोड़ी करना है, सब कुछ अकेले नहीं हैंडल करना। चलिए डोर नंबर 2 पे आते हैं। ये एक शॉर्ट में मैंने मैसेज दिया है, इसकी डिटेल्ड रीडिंग बहुत कुछ और बता सकती है। हर्षदीप कह रही है स्ट्रगल के लिए वो रेजोनेट करती है इससे। चलिए डोर नंबर 2, जिन्होंने डोर नंबर 2 लिया है, उड़ के बाप रे, बट दीज आर सो मेनी सो आई विल नॉट टेक ऑल ऑफ देम। ये एक छोटा सा डेमो रीडिंग है तो मैं एक ही कार्ड तक रहूंगी। अगर ज्यादा कार्ड आ जाए बाय द वे तो हम सारे के सारे इकट्ठे रीड करते हैं, उनको लेना पड़ता है, बट ये एक नॉन स्पेसिफिक क्वेश्चन है। चलिए ले ही लेते हैं, 2 कार्ड्स आ गए हैं तो आई विल नॉट इग्नोर देम। जिन्होंने भी डोर नंबर 2 यूज सिलेक्ट किया है,
फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत साइकिक हो, या आप हीलिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, या आप अपनी इमोशनल मेच्योरिटी पे इतना काम कर चुके हो कि काइंड ऑफ मैं कह सकती हूँ आपको उसकी मास्टरी होने लगी है, या आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में हो जिससे आपको इमोशनल मास्टरी हो रही है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अगर सुनैना, इज योर हैंड रेज्ड फॉर दिस कार्ड? सोनल जी यस कह रही है, यानी कि या आई जस्ट या टू मैंने भी चूज किया था या You are a high priestess, I know that. So I will resonate with this for you. जो हाई प्रीस्टेस होती है ये एक उस तरह की लेडी होती है जो बहुत इंट्यूटिव होती है, उसको यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की ऐसी कई चीजों की नॉलेज हो जाती है और होने लगती है, या वो सर्च में होती है। जो अ पर्सन हु इज मोर इनटू साइकिक थिंग्स, intuitively very developed and still searching for more hidden things of life, जो हम हिडन थिंग्स। और किंग ऑफ कप्स उसके साथ है, यानी कि वो अपने अंदर का इमोशनल मेच्योरिटी वाला रोल सीख रही है, या मेच्योर हो रही है, या हो चुकी है, या कोई इंसान उन्हें मेंटर कर रहा है जो उन्हें इमोशनल मेच्योरिटी पे ला पा रहा है। और पीयूष भी एग्री कर रहे हैं, लवली। सो जो लोग भी इस समय बहुत हिडन चीजों को तलाश रहे हैं, या फिर अंदर से कहते हैं कि पता बहुत कुछ है बता नहीं रहे, चीजें छुपाने वाले भी हैं, सब कुछ खुल के नहीं बताएंगे, सच पता होगा लेकिन रिवील नहीं करेंगे, ये वो भी लोगों को दर्शाता है। सो लेट्स क्विकली कम टू डोर नंबर 3। डोर नंबर 3 व्हाट्स द कार्ड फॉर डोर नंबर 3 व्यू? What's the card for door number 3? ओ बाप रे, डोर नंबर 3, क्या बात है, आप लोग तो बहुत एंजाइटी में लग रहे हैं, बहुत परेशानी में लग रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, रातों की नींद किस किस की उड़ी हुई है? कौन यहाँ ऑनेस्ट जवाब देगा मुझे, किसकी रातों की नींद उड़ी हुई है? ओनली इफ यू कैन शेयर, आई मीन इट्स ओके। हम सबके साथ एक स्ट्रगल फेज आती है, टेंशन आती है, नहीं समझ में आता क्या करें, समटाइम्स वी डोंट नो वेयर आवर लाइफ इज गोइंग, और सर्टन थिंग्स आर बॉदरिंग यू, you're taking too much tension of people around you, things around you, mentally you are like over occupied, all these swords are your mental thoughts, and see there are so many, उसकी जो नोक तक दिखाई नहीं दे रही, it's unending, so many multiple thoughts that you are thinking of at night. So if this resonates with you, ये एक सैम्पल रीडिंग हुआ है जिससे आपको आइडिया लगा है कि कार्ड्स कैसे हमसे बात करते हैं। सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, बट आई विल टेक यू फर्दर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आई नो द टाइम इज अप, बट हम 5 मिनट लेट स्टार्ट हुए थे, तो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे विद मी फॉर अ लिटिल मोर, बिकॉज जी सपना जी। सॉरी, मेरा कोई कॉल आ गया था अर्जेंट, तो आपने कुछ पर्सनल भी लिए थे क्या? किसी की अभी नहीं, इंक्वायरी? अभी हाँ, डोर से रिलेटेड ही लिए हैं। ओके, पर्सनल ठीक। अगर टाइम अलाउ करेगा, या अगर एंड में कोई हाँ, मेरे साथ रुकना चाहेगा तो मैं पक्का लेती हूँ आफ्टर जी, फिनिशिंग द स्लाइड्स। थैंक यू, थैंक यू सुनैना, थैंक यू। सो दिस इज टेलिंग, सुनैना, डू यू हैव अ क्वेश्चन? आई सी योर हैंड स्टिल रेज्ड। Yeah, I have one request ki you can ask everyone if you can stay for 10 to 15 minutes, little extra. If everybody agrees, so I mean they can have their might be personal reading or questions because 5 minute में तो I think नहीं हो पाएगा. So we'll request you, मतलब मेरी तरफ से request है if you will spare some more time and if everybody is agreeing तो आप please अपना thumbs up दीजिए, yes दीजिए, whatever they want to convey. That you want Sheetal to carry forward because बहुत ही मजा आ रहा है. थैंक यू। सम पीपल आर इंटरेस्टेड। ओके, सो Oh फटाक से yeah. हम जल्दी से अपनी स्लाइड्स पूरी करते हैं, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी आपको दी है। थोड़ी सी और बताऊंगी ताकि आपका इंटरेस्ट और छलांग मारे और देखे, अच्छा ये भी बताता है कार्ड, अच्छा ये भी बताता है, फिर मजा आएगा। तो थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या सिर्फ इतना ही बताता है। नो, एंड लेट्स सी, पूर्वी जी हैज जॉइंड, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर ये कार्ड्स जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, डोर 1 2 3, सिर्फ उनकी फोटो देख लेने से भी आपका सबकॉन्शियस का मिरर खुल जाता है ना, तो आपको नहीं लगता कि कितनी बड़ी हेल्प हो जाती है अगर पूरे स्प्रेड की रीडिंग हो? क्योंकि कार्ड एक नहीं निकलता, कार्ड 2 3 भी नहीं निकलते, कार्ड 10 भी नहीं निकलते, कार्ड पोजिशंस पे निकलते हैं जब रीडिंग की जाती है।
पास्ट की पोजीशन का कार्ड पास्ट बताएगा, फ्यूचर की पोजीशन का कार्ड फ्यूचर बताएगा, प्रेजेंट की कंडीशन का कार्ड प्रेजेंट बताएगा। तो ऐसा गाइडेंस की पोजीशन का कार्ड गाइडेंस के लिए रीड होगा। एक कार्ड को मैंने कहा बहुत तरीके से रीड किया जाता है, तो आपका सबकॉन्शियस भी उस कार्ड को देख के कहता है हाँ यार ये बात तो चल रही है। सो दिस इज हाउ यू हेल्प, दीज कार्ड्स हेल्प यू मिरर योर सबकॉन्शियस। अब डेक्स कितने तरह के होते हैं, जो मैंने यूज किया आज वो रेडो वेट डेक है, जो कि ओरिजिनल डेक माना जाता है, क्लासिक टैरो डेक माना जाता है, जिन्होंने एक्चुअली इस मिस्ट्री को कार्ड्स में क्रिएट किया था। सो ये राइडर वेट का जो टैरो डेक है ये सबसे ओरिजिनल है। आज की डेट में अगर आप पूछो तो मार्केट में 3,000 से भी ज्यादा आपको वेराइटीज मिल जाएंगी, बट दिस इज स्टिल रिमेनिंग दी क्लासिकल वन। कॉस्मिक एनर्जी डेक है मेरे साथ, जो मेरी बुक रीडिंग क्लब में आते हैं वो देखते हैं, मैं इसको निकालती हूँ डेली कि आज की रीडिंग का क्या मैसेज है। सोल जर्नी, मैंने कहा मेजर आर्काना कार्ड्स अगर सोल के लिए आ रहे हैं, उसके बाद कोई क्लाइंट कहता है मेरी रीडिंग यहाँ खत्म मत करो शीतल, मुझे बताओ अगर मेरा सोल इस तरीके से, इफ माई सोल इज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माई लाइफ, देन व्हाट इज द एडवाइस, व्हाट इज द लेसन दिस इज टीचिंग मी। वी कैन क्लब द रीडिंग्स विद दीज कार्ड्स, हम दो कार्ड्स को मर्ज करके रीडिंग कर सकते हैं कि टैरो ने बताया कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है और सोल जर्नी ने बताया कि आपको लेसन ऑफ पेशेंस सीखना है, मे बी। तो क्लब्ड रीडिंग्स भी हो जाती हैं। सीक्रेट इंडियन टैरो एक अलग वैरायटी है। इनर चाइल्ड हीलिंग का डेक जो है ये एक और अलग वैरायटी है। एंजल्स के साथ मैं बात करती हूँ तो एंजल्स के कार्ड्स की भी रीडिंग्स मैं लेती हूँ, वो भी एक अलग वैरायटी है। कैसे हमारे गार्जियन एंजल्स जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इवन दे हेल्प अस गिविंग आवर आंसर्स। एंड देन देर आर सम मैनिफेस्टेशन, इवन कोट्स कह लो, क्वेश्चंस कह लो, थॉट्स कह लो, थॉट ऑफ द डे कह लो, when they are combined in the card reading you carry away a thought, फिर आप एंड में एक मैसेज लेके जाते हो, अच्छा निचोड़ क्या निकला, मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरह से ये कार्ड फाइनली उठाया, तो मिक्स एंड मर्ज कस्टमाइज्ड रीडिंग हम कर सकते हैं। गीता का अगर मैं डेक उठाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि इस समय अगर आप भगवान कृष्ण पे अपना भरोसा दिखाएं और उनसे आप पूछते और वो सामने आते, क्या जवाब देते, तो हम कार्ड से ही पूछ लेते हैं गीता डेक से कि प्रभु आप ही बताओ, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरे रथ को संभालो और बताओ मुझे क्या करना चाहिए। और वो जो कार्ड निकलता है वो मेरा मार्गदर्शन और सबका करता है। और भी कार्ड्स हैं, माँ दुर्गा का कार्ड है, ओमेन्स का कार्ड है। कई लोग अच्छे और बुरे शगुन पे विश्वास करते हैं, अपशकुन, गुड 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 ओमेन, बैड ओमेन, सो ओमेन्स कार्ड इज यूज्ड। एस्ट्रो कार्ड्स भी यूज होते हैं, जो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट पोजिशंस, इवन माय बर्थ चार्ट, उनके साथ रीडिंग मिक्स की जाती है। मतलब अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के 12 घरों का रीडिंग के लिए एक एक कार्ड निकाल के रख दूं 12 घरों में, तो उन घरों को जो भी डिनोट होता है, ऑल दोज हाउसेज ऑफ द प्लान, द बर्थ चार्ट विद वन कार्ड कैन ऑल्सो बी अ रीडिंग। वो भी एक रीडिंग बन जाता है कि मेरे जीवन में चल क्या रहा है, मेरी कुंडली क्या कह रही है, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ कुंडली ही नहीं, हमारे जीवन की जो जर्नी है, ट्री ऑफ लाइफ अगर किसी ने सुना है, ये कार्ड्स उस पे भी कहीं ना कहीं बहुत गहरी बातें बताते हैं। ये मैं आज नहीं कवर कर सकती, बहुत टाइम लेता है ये, बट मैं सिर्फ ग्लिम्स देना चाहती हूँ कि यहाँ आप पीछे एक बॉडी भी देख रहे हैं, एक स्पिरिट, ह्यूमन बॉडी। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पार्ट्स भी इन कार्ड्स में पता चल जाते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट थ्रू अ कार्ड रीडिंग विच पार्ट ऑफ माई बॉडी माइट हैव अ हेल्थ इशू, मे बी। अगर थ्रोट के लिए कार्ड आ रहा है, थ्रोट चक्रा आपका ब्लॉक हो सकता है। नी के लिए आ रहा है तो इसका मतलब आपकी नीज केयर मांग रही है। सो ऑल ऑफ दैट कमिंग डाउन फाइनली टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द पीपीटी, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि वेरियस स्प्रेड्स कौन से हैं। बेसिक 3 कार्ड स्प्रेड होता है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूछ लिया जी, स्ट्रेंथ पूछ ली, अपनी वीकनेस एडवाइस पूछ लिया, अपॉर्चुनिटी पूछ लिए, चैलेंज पूछ लिए, तो कोई कोई 3, या रिलेशनशिप से रिलेटेड पूछ लिया, डिसीजन मेकिंग से पूछ लिया, कुछ छोटा मोटा अप एंड डाउन करके अपना कस्टमाइज 3 क्वेश्चन का क्वेश्चन बना के हम 3 कार्ड के स्प्रेड में पूछ लेते हैं, और वो 3 ही रीडिंग में खत्म हो जाता है, 3 कार्ड्स में। तो इस तरह के कोई स्नैपशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, बट इस तरह का जो है 3 कार्ड स्प्रेड होता है। बट सिर्फ यही नहीं, अब आप लोग का मुझे अटेंशन चाहिए, बिकॉज द बॉक्स इज, द ट्रेजर इज अबाउट टू बी अनवेल्ड, द ट्रेजर इज ओपनिंग अप फॉर यू नाउ फाइनली। What next? We can find out various cards for mental peace. मेरा माइंड शांत नहीं है,
चलिए जी, इस तरह का हम लेआउट बनाएंगे और देखेंगे कौन से कार्ड्स प्लेस हो रहे हैं और क्या रीडिंग निकल के आ रही है। डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए क्या रीडिंग निकल के आ रही है। ये इतना कॉमन चीज है कि इसमें नंबर ऑफ कार्ड्स सिर्फ इतने ही रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कार्ड रीडिंग अलाउ, अगर क्लाइंट पे करने को भी तैयार होते हैं और एक डिटेल्ड रीडिंग चाहते हैं, वी कैन क्लब मोर डेक्स एंड मोर कार्ड्स एंड मोर क्वेश्चंस कैन बी अकोमोडेटेड। तो कोई फिक्स्ड नहीं होता रीडिंग, आप इसमें वैरायटी ऐड कर सकते हैं। कोई पैशन ढूंढ रहा है तो उसके लिए भी स्प्रेड है। मैं खुद को कैसे देखती हूँ, लोग मुझे कैसे देखते हैं, कितना मजा आए ना कार्ड से पता चले कि लोग अच्छा प्रोफाइल मुझे रखो, ऐसे मैच से देखते। नीचे जाएगी। ये I और would जो request बेडशीट। you to stay on mute, please. Okay, thank you for joining. Okay, I see my father, my sister joining in. Thank you so much. Next is also a 5 card spread, career spread. अगर कोई career मतलब teenagers हैं और even 20s में है, 30s में है, age is no limit. हाँ, मैं 14-15 से नीचे के बच्चों के लिए रीडिंग्स मना कर देती हूँ। उनके पेरेंट्स ले सकते हैं उनके लिए रीडिंग्स, बट वो बड़ों के लिए इसलिए क्योंकि वो अपनी लाइफ का और डेस्टिनी का चार्ज खुद ले सकते हैं। वो अगर कार्ड से कुछ जानेंगे तो उस पर काम कर पाएंगे। और अगर कोई एनएलपी कोचिंग के थ्रू हेल्प करना चाहता है अपनी खुद की पूरी सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने की, तो उसमें उनका खुद का डिसीजन पावर है। पर छोटे बच्चों में पेरेंट्स का है। अल्टीमेट गोल सेटिंग, कितने लोग गोल सेट ही नहीं कर पाते। इतने सवाल हो सकते हैं एक इंसान के माइंड में कि मैं अपना गोल कैसे सेट करूं। सोचो, कार्ड्स की तो 78 कार्ड्स एक डेक में है, तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप चाहो तो 50, 60, 70 तक, पता नहीं कितनी लिमिट तक अपनी रीडिंग जा सकते हो, बट उतना एनर्जी भी अलाउ नहीं करता और दिमाग भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मनी, द मोस्ट हॉट टॉपिक। मनी क्यों नहीं आ रही है, क्या ब्लॉक्स है, कार्ड से पूछते हैं ना। कहाँ मैं फंस रही हूँ, कहाँ पैसा रिलीज नहीं हो रहा, मेरा खुद का मनी ब्लॉक कौन सा है जो मुझे रिलीज करना चाहिए। क्या मैं अपनी मनी का रिव्यू लूं, मैं अपनी मनी को कैसे अपने रिश्तों में इंप्रूवमेंट लाने के लिए भी यूज करूं। पैसा तो है, खर्च ही नहीं रहे, घर वालों को खुश ही नहीं रखा हुआ, क्या करोगे ऐसे पैसे का। तो मनी को भी रिव्यू करना पड़ता है। फिर अगर पार्टनर के साथ कोई इश्यूज है, रिलेशनशिप में और बेहतर चाहते हो जीवन जीना, या अभी कोई दिक्कत आ रही है, कार्ड से पूछते हैं ना क्या हो रहा है। और पार्टनर स्प्रेड ये वाला जो है, ये तो कई बार रिश्ते मिलाने के लिए भी काम आता है। मतलब मैं कोई मैच मेकिंग नहीं करती हूँ, बट अगर कोई आए और कहे यार ये रिश्ता आया है, इसके कार्ड्स और मेरे बेटे के कार्ड्स और होने वाली बहू के कार्ड्स क्या मैच करते हैं, क्या दिख रही है इनकी आने वाली जर्नी, क्या इनकी निभेगी। तो इतना प्रोबेबिलिटी तो है, कार्ड्स बता देते हैं कि निभेगी कि नहीं, घर वालों को कैसा रहेगा, और रिश्ता कैसा जाएगा, रिश्ते के अंदर कोई कठिनाई आ सकती है कि नहीं, वुड दे फेस एनी ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स और इश्यूज। All of that can also be revealed through the card. Are they the one or not? Is that person my soulmate or not? So that can also be asked. The year, अब January 1 को अगर रीडिंग्स आने लगे और लोग कहे फर्स्ट वीक में ही मुझे बता दो पूरा साल कैसे जाने वाला है, तो 12 महीनों की साइकिल का पूरा कार्ड निकालो और जान लो कि हर महीने किस बात की ध्यान रखने की जरूरत है। अगर किसी महीने में दिख रहा है कि कोई इशू आ सकता है, फाइनेंशियल या हेल्थ इशू, तो एटलीस्ट आप सतर्क होकर उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो ये डराने के लिए बिल्कुल नहीं होते, दीज आर नॉट टू स्केयर यू, दिस इज ओनली अ प्रिडिक्टिव, इन द सेंस अ प्रोग्रेसिव टूल टू गिव यू डायरेक्शन। पास्ट लाइफ स्प्रेड, कौन कहता है सिर्फ पीएलआर के लिए जाना है, हिप्नोसिस के लिए जाना है। आप टैरो कार्ड से पूछेंगे हु यू वर, तो जो निकल के आएगा कार्ड उसमें आपकी स्टोरी छुपी होगी। तो आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे, आप पास्ट लाइफ स्प्रेड से अपनी पास्ट लाइफ की कुछ ग्लिम्स जरूर पा सकते हैं। डिटेल्ड में जाना चाहें तो डिटेल्ड भी पा सकते हैं। केल्टिक क्रॉस एक 10 कार्ड स्प्रेड है, ये बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग इसे डायमंड स्प्रेड भी बोलते हैं, जिसमें आपकी इन प्लेसमेंट्स के हिसाब से 10 कार्ड्स को रीड किया जाता है। ये डिटेल्ड रीडिंग्स का पार्ट होता है। अगर इतना ही काफी नहीं है तो आप देखिए जितने लोगों ने लास्ट इसी प्लेटफॉर्म पे, इनसिंग माइंडसेट के प्लेटफॉर्म पे लास्ट कॉल तुषार की सुनी थी, तो वो चक्रास के बारे में बात कर रही थी। अगर हम टैरो से पूछे क्या मेरा रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, उसकी क्या कंडीशन है, तो टैरो बता सकता है व्हाट इज ब्लॉकिंग माय रूट चक्रा। क्योंकि रूट चक्रा पैसा, और ये कहे रोटी कपड़ा मकान, इन सब चीजों से, सिक्योरिटी से, सेफ्टी से रिलेटेड है। तो पूछ सकते हैं हम टैरो से कि मेरे रूट चक्रा की कैसी सिचुएशन दिख रही है, हाउ व्हाट्स द हेल्थ ऑफ माय रूट चक्रा एंड द चक्रास अबव दैट, वन बाय वन। दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स कि किस तरह की रीडिंग्स और हो सकती है। एंड कनेक्टिंग विद योर स्पिरिट गाइड्स, यार मुझे ऐसा लगता है मुझे बार बार एंजल नंबर्स दिखते हैं,
तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एंजल ट्राइंग टू टेल मी, इज देयर अ मैसेज माई स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग मी। द पीपल हु पास ऑन, जो हमारे घर से लोग चले जाते हैं, वो स्पिरिट वर्ल्ड का पार्ट होते हैं। दे डू स्टिल फील, दे आर कनेक्टेड विद अस, दे गिव अस मैसेजेस। सो टैरो कार्ड से आप वो भी पूछ सकते हो कि उनका क्या मैसेज आ रहा है, और मेरे स्पिरिट गाइड्स किस तरह के हैं, वो मुझे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया था, एंसेस्ट्रल हीलिंग कोर्स में तो हमने एंसेस्ट्रल हीलिंग पढ़ी ही, लेकिन टैरो से भी मुझे सीखने को मिला कि हम अपने एंसेस्ट्रल वुंड्स को ओवरकम करने के लिए इसी सबकॉन्शियस मिरर को यूज कर सकते हैं। टैरो और क्या है, एक एक मिरर ही तो है। इट्स अ रिफ्लेक्शन टूल, मेरे सबकॉन्शियस को बता रहा है कि कहाँ मुझे हीलिंग की जरूरत है, और मैं कैसे अपनी हीलिंग पे काम करूं, और अपने एंसेस्टर्स की लीनिएज से ऐसा कौन सा वूंड या पैटर्न चला आ रहा है जो हमारे पूरे खानदान की प्रथा बना हुआ है। हर किसी को ये फेस हो रहा है, या तो घर में सबके रिश्ते टूट रहे हैं, या सबको ही हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, सबके साथ कुछ हो रहा है। सो द एंसेस्ट्रल हीलिंग स्प्रेड कैन शेड लाइट ऑन, जिसे कई लोग पितृदोष भी कह देते हैं, वहां पे भी हेल्प हो जाती है कि ये सबके साथ क्यों हो रहा है। एंड दैट वॉज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ, जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ कहाँ तक हम टैरो से क्या क्या पूछ सकते हैं। ये भी अभी सब कुछ नहीं है, ये वो कुछ है जो मैं इस 1 घंटे में समा सकती थी। आई नो द टाइम इज अप। आई एम ओके टू हैव योर क्वेश्चंस, आई एम ओके इफ यू वांट टू स्टे बैक एंड टेक एनी फ्री रीडिंग फ्रॉम मी, one question you can, but for those who would want to leave, I want to leave my details with you and an offer for anybody who takes the first reading फ्रॉम मी। जो भी मेरे साथ पहली रीडिंग में जुड़ना चाहेगा, उनको मैं उनकी नेक्स्ट रीडिंग फ्री दूंगी फॉर द फर्स्ट 3 कैटेगरीज। देर आर डिफरेंट कैटेगरीज फॉर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन, फॉर डिफरेंट प्राइस, एंड एनर्जी एक्सचेंज। एंड एनर्जी एक्सचेंज टैरो रीडिंग में मस्ट होता है, बिकॉज इट लीव्स यू फ्रॉम एनी कार्मिक बैगेज। आपका कर्मा कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, तो एनर्जी एक्सचेंज एक मम्मी वो मैंडेटरी कहती थिंग भोग होती नहीं है। लगाया सी। भारती जी, भोग लगा दीजिए, हम भी आपका प्रसाद काश ग्रहण कर पाते, बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द कॉल। सो just stay connected, because I want you to also subscribe to my channels, which is Supreme Source Tarot and Sheetal Sood with the spelling SHEITAL. ये मेरा WhatsApp नंबर है। That is the conclusion of my deck, जो मैं presentation देना चाहती थी, but I would bring back ये आप लोग स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो आप सुप्रीम सोर्स टैरो को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। एंड शीतल सूद के नाम से ढूंढेंगे तो भी जुड़ सकते हैं। एंड कोई अगर रीडिंग में ये देखना चाहता है कि आई वांट टू जस्ट एक्सपीरियंस, तो पहली रीडिंग के साथ दूसरी फ्री है फॉर द फर्स्ट 3 कैटेगरीज। एंड यू कैन क्लिक अ पिक्चर ऑफ दिस स्लाइड इफ यू वांट टू। एंड आई होप आई गिव सम इंसाइट दैट इज ऑफ हेल्प टू यू। मुझे उम्मीद है कि कुछ आपको हेल्प हुई होगी टैरो के बारे में, टैरो की दुनिया के बारे में जानने में। एंड कोई कुछ पूछना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। And any question, feedback, or comments, most welcome. Shall I stop the slide share? या किसी को कोई slide पे कोई question तो नहीं है? You can click a picture of this slide, or otherwise I'll leave it in the group. मैं तुषार और सुनैना से share कर लूंगी ये slide for it to be rolled across. I hope that's okay, Sunena. Yes, just reading, informative session. Thank you, Vidya ji. I hope I was able to go bilingual for you. Reading, let's come back to readings. Who would be wanting to ask a live question in front of the audience and take an answer? रूपा जी, okay, go with you. I'll go with you. रूपा जी बताइए क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप, और देखते हैं डिवाइन कैसे आपकी आज हेल्प करता है। Thank you for your lovely comments. Thank you, Sunita. Thank you for participating. Means a lot. Thank you, Monica ji. Question लाइए. You can go on the camera and unmute yourself. आप पूछ सकते हैं. अच्छा, you are off the camera. I know. About your job, can I change or stay in my current job? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आया है रूपा जी से, तो मैं रूपा जी का सवाल लेती हूँ सबसे पहले। आई नो शी टोल्ड मी कि वो कैमरे पे नहीं आ सकती, तो सबके सामने आज रूपा जी, आई नो आप कैमरे पे नहीं आ सकती, बट मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपके लिए रीडिंग खोलने लगी हूँ और कार्ड्स चेक करने लगी हूँ, तो आप तो कुछ टाइम के लिए इस एनर्जी से कनेक्ट होइए वर्चुअली, और प्रार्थना रखिए मन में कि प्रभु जो भी मुझे डायरेक्शन मिले, जो भी मुझे गाइडेंस मिले,
वो मेरे हित के लिए हो, मेरे भले के लिए हो और मेरे सोल सपोर्ट के साथ हो। लेट्स आस्क द डिवाइन, क्या रूपा जी को अपनी करंट जॉब में रहना चाहिए या चेंज करना चाहिए? ओके टैरो, व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन? Many cards. I shuffle again. Let's see. Take this one. क्या हुआ है आपकी जॉब में? कुछ तो हुआ है बहुत खतरनाक वाला, मतलब दिक्कत तो है, मुझे दिख रहा है। थैंक यू अश्विंदर जी, थैंक यू। रूपा जी, आपकी जॉब में कुछ दिक्कत चल रही है, आप शायद काफी हार मान चुके हैं कि अब यहाँ और टिका नहीं जा रहा। कार्ड में आपको दिखाऊंगी अभी, पहले मेरी कहानी सुन लीजिए। क्या रूपा जी को रहना चाहिए इसमें या नहीं? आपके पास बहुत जल्दी कोई खुशखबरी आ रही है, एक नई जॉब ऑफर आपको बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी हालत ना इस समय ऐसी है। अभी मैं सिर्फ सेंटेंस बोलती, इफ आई वुड हैव जस्ट गॉन विद माय एक्सप्लेनेशन ऑफ द कार्ड, वो इतना असर नहीं करता जितना ये पिक्चर आपको बता रही है कि क्या चल रहा है लाइफ में। मेंटली यू आर एग्जॉस्टेड, लाइक ग्राउंड ऑन द फेस, जैसे कहते हैं ना, हिटिंग द ग्राउंड, कि अब जो ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट फॉर यू इज गेटिंग अप। बहुत मुंह की खा ली, बहुत प्रेशर झेल लिया, बहुत लोगों ने सुना लिया, बहुत बॉस की सुन ली, या पीयर प्रेशर, या अप्रेजल नहीं हो रहा, या कुछ भी कंडीशन हो सकती है, बट ये वर्स्ट इज ओवर। दिस कार्ड इज सेइंग वर्स्ट इज ओवर बिकॉज द पेज इज अ मैसेंजर। पेजेस, मैंने कहा था ना कि कोर्ट कार्ड्स आते हैं आपके लिए, न्यूज लेके भी आते हैं, रॉयल्टी के कार्ड्स होते हैं, इनके हाथ में एक पेंटिकल है, यानी कि एक मटेरियलिस्टिक ऑफर की अपॉर्चुनिटी है। तो आपके पास बहुत जल्द एक गुड न्यूज आने वाली है कि आप नेक्स्ट जॉब में जाने ना सिर्फ वाले हो, आपको चले जाना चाहिए। सो अगर आप अभी दुविधा में हो और आप सोच रहे हो कि टैरो रीडिंग से क्या गाइडेंस मिली, यही मिली कि switch your job for the better, because this job switch will give you much more satisfaction and peace. 20 जून से पहले पहले आपकी जॉब लग चुकी होगी, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ इन दिस रीडिंग। 20 जून से पहले लग चुकी होगी। मैं अब आप अपना नोटिस पीरियड चेक कर लो कितना है। कैन आई रिजाइन नाउ आप पूछ रहे हो, अपॉर्चुनिटी तो आएगी, नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। 20 जून से पहले आपके पास आपकी जॉब होगी। जब आ जाए तो प्लीज ग्रुप के थ्रू या किसी भी मैसेज से मुझे जरूर बता देना कि ये रीडिंग कामयाब हुई, क्योंकि टैरो कभी गलत होते ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपना हर्षदीप जी, सॉरी, आई टेक यू फर्स्ट, आपने पहले हाथ उठाया। थैंक यू रूपा जी, थैंक यू फॉर बीइंग अ स्पॉट एंड आस्किंग अ लाइव रीडिंग, बिकॉज भले ही ये लाइव रीडिंग एक डेमो की तरह हमने प्लान की थी या फ्री की थी, ये फिर भी करेक्ट और एक्यूरेट ही आएगी। इसमें कोई फन और गेम नहीं है, ये आपकी लाइफ का मैटर है, इसमें पूरी संजीदगी के साथ आपको जवाब मिला है। तो गो फॉर द न्यू जॉब, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, एज यू सेड इट्स ट्रू। So, हर्षदीप जी बोलिए। थैंक यू विद्या yeah, जी। so I'm preparing for civil services examination and I will be giving my exam in 2027. I just want to ask that will I be able to accomplish my goal of becoming an अच्छा, मुझे IAS? मुझे मुझे बड़ा मजा आता है ये क्वेश्चंस रीड्राफ्ट करने में, जब लोग कहते हैं ना विल आई बी एबल टू अकम्प्लिश, तो मैं कहती हूँ ऐसा क्यों नहीं पूछते व्हाट शुड आई डू दैट आई अकम्प्लिश। मतलब ऐसा Because क्या करूं कि मिल ही जाए, ना तो कोई आंसर ही ना हो। आई डोंट वांट टू सी सी नो इन माय लाइफ, मुझे तो चाहिए, जिद्दी होके चाहिए होता है ना, जैसे ऐसे पूछना चाहिए टारो से, मैं क्या करूं कि मुझे मेरा ये गोल मिल जाए। बट स्टिल आपने पूछा है तो आई रिस्पेक्ट द वे यू हैव ड्राफ्टेड योर क्वेश्चन। सो योर क्वेश्चन इज, क्या आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर होगा या नहीं, क्या ये सवाल है, या जॉब नहीं, मिलेगी will या I नहीं, ये become सवाल है? IAS? Will I become an IAS? बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, बाप रे। ऑल द बेस्ट फॉर योर टैरो रीडिंग। Will Harshdeep be the IAS or an IAS officer? Divine, please guide Harshdeep. Harshdeep, please stay connected to this energy and pray to the divine for an answer in the interest of your higher self. Will Harshdeep be an IAS? ये तो प्रिडिक्टिव क्वेश्चन आ गया। Will Harshdeep be an IAS? Divine, what's the message for Harshdeep? Will Harshdeep be an IAS? So,
हर्षदीप को बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी बाबा। हर्मिट का कार्ड जो कह रहा है अपने अंदर जाओ, अपने अंदर की ज्योत जगाओ। You need to work hard because maybe you'll have to seek guidance outside also। आपको obviously, क्योंकि ये कार्ड एक्चुअली रिवर्स आया था, दैट मीन्स ना सिर्फ अपने अंदर काम करना है, आपको मेंटरशिप की जरूरत पड़ सकती है, कोचिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो वो लेने के बाद विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ये कार्ड सबको खुश कर देता है। ये ऐसा कार्ड है कि मस्त बैठो और अपने सारे रिश्तों को खुश करते हुए उसका बिल्कुल डिस्प्ले करके चलो। मम्मा पापा whosoever in the family, I have done it। ये एनर्जी I have done it की है। प्लीज सीक सपोर्ट। आपको शायद किसी की मेंटरिंग या हेल्प की जरूरत पड़ रही है, उनकी मदद के बाद आप आईएएस ऑफिसर, चलो जी हम कह सकेंगे हम एक आईएएस ऑफिसर को पर्सनली जानते हैं। सो भूलना नहीं हर्षदीप, जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओ प्लीज हमें मैसेज करके बताना कि आपका गोल पूरा हो गया है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। Sure, sure. लवली। Thank you. ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर आस्किंग। थैंक यू। पूर्वी जी कह रही है, पूर्वी जी आपका क्वेश्चन मैं सपना जी के बाद लेती हूँ। सपना जी योर टर्न नाउ। आई होप आई एम हेलो। नॉट कीपिंग यू ऑल फॉर लॉन्ग। जो जो जुड़े रहना चाहता है, आई रियली रिस्पेक्ट योर टाइम। जो लीव करना चाहता है उनको भी मैं थैंक यू पहले ही कह दूं। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द कॉल। जी सपना जी, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, काफी वेटिंग के बाद फाइनली आज ये सेशन ज्वाइन हुआ करने है। का मौका बहुत मिला। टाइम से सब तो कह रहे थे आपका पता। दिल से धन्यवाद इतना माय ब्यूटीफुली प्लेजर। एक्सप्लेन करने का। और माय मैं भी प्लेजर। बहुत एक्साइटेड थी कि इस बारे में डीप में जानूं, क्योंकि 2 साल पहले एक मेरी फ्रेंड भी टेरो कार्ड रीडर ही है, मुझे जी रिट्रीट में जी मिली थी। जी। और लकीली वो मेरी रूम पार्टनर थी। तो हम्म वो काफी लोगों के देख रही थी, तो मैंने भी कहा कि चलो मेरा भी बताओ। तो 3 कार्ड जो उन्होंने निकाले थे, एक रिश्ते को लेकर और एक मैंने जो क्वेश्चन किया था स्पिरिचुअल से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हकीकत बताते हैं, जो भी बताते हैं वो हम्म। सही होता है। थैंक यू इस तो बात इस को चीज को सेकंड तो करने मैंने के भी, लिए। यस। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप ये क्वेश्चन ले रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी मैं जिस फील्ड में हूँ, तो इसी में ही आगे मेरा क्या फ्यूचर है। यानी मैं इसी को ही कंटिन्यू करूं, या जैसे पिछली बार उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल में, मेडिटेशन हम्म में और ज्यादा जुड़ोगे, आपको हम्म सारे रास्ते, क्योंकि वो जो कार्ड बता रहे थे हम्म। ना, बोला कि अब आपको नीचे की तरफ नहीं जाना है, कोई आपको ऊपर बहुत उठना। पुल करेगा, लेकिन आपका फोकस ऊपर ही होना है मेडिटेशन के थ्रू। तो तो मैं सपना जी, उसके आज जब साथ मैंने साथ, कार्ड्स दिखाए तो उनमें से आप पहचान पाए कौन से कार्ड्स थे? याद आया कुछ उनसे रिलेट हुआ या अभी याद नहीं है वो? नहीं, नहीं, चलो भूल एक जाओ उसे, कार्ड था। क्योंकि फ्रेश हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछेंगे। यस, हाँ हाँ बोलना चाह रहे हो कुछ? सॉरी। जी, कि कोई ऊपर ऐसे हाई कर रहा था और वो नीचे से कोई उसे खींच रहा था, इस टाइप का एक कार्ड था। तो उसने ओके। वही कहा कि आपका ये कार्ड आया है, यानी आप बहुत ऊपर बढ़ना चाहते हो, लेकिन कोई आपको बार बार नीचे खींच रहा है, पुश कर रहा है। हम्म हम्म। समझ गई, बोला ठीक है। इसलिए आपकी ग्रोथ। जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखते हैं। मैं एक बार अपना टेक। So we clear the energies by tapping 3 times on the card, और अदरवाइज भी इसका क्लीनिंग प्रोसेस रहता है। इतने सारे लोगों की हम रीडिंग्स लेते हैं, सबकी एनर्जीज इसमें जाती हैं। मेरी एनर्जीज भी इसमें कहीं ना कहीं कंज्यूम होती हैं। तो ना सिर्फ हम अपने आप को रिचार्ज करते हैं, हम कार्ड्स को भी क्लींजिंग और चार्जिंग के प्रोसेस से निकालते हैं। और इस तरह की लाइव रीडिंग में दिस इज हाउ आई डू इट। सो नाउ इट इज सेट फॉर सपना जी क्वेश्चन। सपना जी का क्वेश्चन डिवाइन से पूछते हैं। सपना जी, stay connected with the energy of the universe. Ask the divine to guide you in the best interest of your soul journey. क्वेश्चन एक बार आप ढंग से रिपीट कीजिए कि एग्जैक्टली आप हाँ, क्या पूछेंगे। अभी जो मैं जिस उसमें हूँ कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस या सेशन जो भी मैं ले रही हूँ, तो इसमें मेरी आगे कैरियर इसी में ही है, या जर्नी मुझे कैसी कुछ दिख रही है और या करना है, कुछ और और? स्पिरिचुअल में मेरी क्या ग्रोथ हो और कैसे फास्ट कर सकती ये मिक्स्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेट्स सी कार्ड कौन सा खुलता है, फिर मैं वही हूँ। आंसर लूंगी, क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चंस आ रहे ठीक। हैं। ये अलग अलग कार्ड से रीड हो सकता है, बट अभी हम वन कार्ड रीडिंग ले रहे हैं। लेट्स सी यूनिवर्स क्या निकालता है। सो यूनिवर्स, क्या सपना जी को
करंट प्रैक्टिसेस में कंटिन्यू करना चाहिए या कुछ नया आ रहा है उनके लिए? व्हाट इज द फ्यूचर लुकिंग लाइक फॉर सपना जी? मैसेज फॉर सपना जी। 3 कार्ड्स गिरे, मैं ले लेती हूँ आपके केस में। आप जिन प्रैक्टिसेस में हैं, कार्ड वैसा ही आया है। आप लोगों को देने में, बांटने में बिलीव कर रही हैं। वो नॉलेज जो आपने शुक्राना टीम से ली है, मुझे मालूम है आप मैजिक बुक की प्रैक्टिशनर हैं। आप जो पा रही हैं वो बांट भी रही हैं और बराबर से एक जस्टिस कर रही हैं। यू ब्रिंगिंग थिंग्स इनटू हार्मनी। एंड दिस कार्ड, इट्स एन अवेकनिंग। एक रीबर्थ मोमेंट है, आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बाहर निकालेगा और एक नई शुरुआत का मौका देगा। ये एक सोल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड होता है। ये कार्मिक कार्ड है। ये कार्मिक कार्ड ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में आर्कएंजल्स तो है ही। दिस मोस्ट लाइकली इज आर्कएंजल गैब्रियल, जो ये कह रहे हैं कि आपके पास कुछ अनाउंस होने वाला है। ये सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, अदरवाइज भी किसी इंसान के थ्रू हो सकता है। कोई है जो आएगा और बोलेगा। जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल अपना प्योरेस्ट फॉर्म, इन्होंने कपड़े तक नहीं पहने ना, जैसे सोल लेवल पे नेकेड फॉर्म, मेरा अंदर का कोर दुनिया के सामने प्रकाश में लाने का मौका देगा और आपको आपकी खुद के बनाए हुए ओवर थिंकिंग से बाहर निकालेगा। तो चेंज तो आएगा। सिर्फ आप जो अभी कर रहे हो, ये एक डे टू डे, देखो ये एक माइनर कार्ड है और ये ओवर थिंकिंग वगैरह भी माइनर डेली एक्टिविटीज है, बट जो मेजर कार्ड आया है वो इन दोनों पे भारी है। जिसने आपकी पहले रीडिंग की थी, वही रीडिंग आज वापस रेजोनेट हो रही है, री री अपीयर हो रही है। देर इज अ न्यू बर्थ, सेकेंड चांस इन लाइफ दैट यू आर गोइंग टू गेट वेरी सून। और इसको आप लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप ये लेंगे नहीं ना चांस, तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये परमानेंट चेंज आएगा आपकी लाइफ में। वाह। थैंक यू फॉर आस्किंग। आई होप इट हेल्प्स Yes. एंड ऑल पहले द भी वेरी यही बेस्ट। साइन मिला था, बोला तुम्हारा जो डेस्टिनिटी है बहुत आगे बढ़ने की, लेकिन कोई इंसान तुम्हें बार बार नीचे की ओर खींच रहा है, तो तुम यहाँ पे मेडिटेशन अब में नीचे खींचने जाओ। वाला नहीं आया है, अब आया है हाँ, कोई ऊपर यहाँ से पे आवाज लगा रहा है, आ जाओ सोल ग्रोथ में आ जाओ। ओके। वो नेगेटिव कार्ड चलो। था एक्चुअली जो आपने डिस्क्राइब किया। ये अवेकनिंग का कार्ड है, इससे बड़ा वर्ड नहीं है। अवेकनिंग से बड़ा, रीबर्थ से बड़ा, एक नया सोल का जन्म जिसे कहते हैं। थैंक यू सो थैंक मच यू, थैंक यू। सो। जी सुनैना, do you want me to continue? I see more hands going up there and certain questions on the chat. Shall Up I to take you, one more? Sheetal. I think if people want to I'm stay available. or I'm available, but I don't want कि बाद में किसी को लगे कि I बहुत think लंबा हो गया one or सेशन। two question or two, three questions you can take ले up. सकते And हैं, ओके। otherwise, so I know that this session is going so wonderful and very interesting. And I'm sure that everybody must have enjoyed a lot. I mean, मैंने तो बहुत ज़्यादा enjoy किया. And so many insights I got. जब आप presentation दे रहे थे, मुझे इतने तरह के decks के बारे में पता लगा. इतने तरह के inner child का अलग है, ancestral healing का अलग है. एंड हर फील्ड का जो आपने बताया कि ये मतलब अलग से टैरो डेक आता है, तो दैट मेड मी एक्साइटेड चक्रस कि मैं का भी सीखती पास्ट लाइफ का, और बाप Oh रे, yes, जॉब, this chart. रिलेशनशिप, It सी was so intense and एनीथिंग wonderful. एंड एवरीथिंग। Yeah, yeah. एंड Absolutely. That created a lot of interest in me also, like how I can also learn it. So if you या like give the classes of the same, and I mean, you can tell about that also. You can give some information about that also. Like if you can teach tarot to people, or you can take up the classes, you can announce about that also. Yeah. बेसिक आई कैन टीच, आई डू नॉट डिनाई Yeah. दैट, बिकॉज उसके लिए Mhm. मुझे कोई इस तरह का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं कहूँ अरे मैं तो सर्टिफाइड नहीं हूँ। बेसिक्स आई कैन टीच फॉर एनीबडी हु वांट्स टू जस्ट बी अ बिगिनर एंड देन एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस मिस्टिकल वर्ल्ड। तो बेसिक्स मैं सिखा सकती हूँ। फिलहाल मैंने कोई क्लासेस या बैच नहीं स्टार्ट किया हुआ। अगर कोई इंटरेस्ट दिखाएगा और बैच बनेगा तो आई वुड लव टू कंडक्ट सेशंस फॉर द बेसिक कोर्स। मैंने बेसिक एंड Right, एडवांस right. दोनों किए हैं। तो एडवांस नॉलेज के Mhm. लिए अभी मैंने बैचेस प्लान नहीं किए हुए, टू बी ऑनेस्ट, सो नॉट राइट नाउ। Right, right. Or you can, I think we can take another workshop of yours, master class हम ले सकते हैं, जिसमें आप अपने जो भी whatever you want to deliver,
to the people so that you can declare about that. You can give us some more information about that. Like, what are the courses that you have framed? Like you said that आपने decode and recode भी एक course बहुत ही अच्छा आपने बनाया है. So we would like to know more about that in next probably workshop जो कि हम बहुत जल्दी plan कर सकते हैं. So thank you so much, Sheetal. It was a wonderful session. और बहुत मजा आया. Thank you. And I would like to go ahead for 2 questions. Okay. First of all, thank you for inviting me for conducting this session, क्योंकि जो दूसरा सेशन आप कह रहे हो उसके लिए भी मेरी मास्टर क्लास रेडी है जो मैं करती हूँ, और मैं जब आप कहोगे आई वुड लव टू शेयर दैट विद पीपल, बिकॉज वो बहुत हेल्प करेगा. वो NLP ओरिएंटेड है, तो आपको दोनों का तड़का समझ में आ जाएगा कैसे ब्लेंड होता है. एंड यस, I know, I क्वेश्चन यू know. सेड. Yeah. क्वेश्चन. And Sheetal, I would like to ask, like, I want to take up, as you know, that हम लोग discuss भी करते रहते हैं, so I want to go ahead for new programs and courses for my own self. So वो मैं कब plan कर सकती हूँ? When is the right time? Like next month or probably next 3-4 months में, या अगले ही month में मैं I'm good to go for that. One question is this, and next फिर उसके बाद ही पूछती हूँ. अच्छा, फिर मैं लिखती नहीं तो एक एक करके ही निकालते. सो या वन क्वेश्चन Yeah. इज कि कब मैं नेक्स्ट कोर्स प्लान करूं. तो वैरायटी के लोगों Yeah. का यही फायदा होता है, वी कैन चेक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन. सो इन्होंने पूछा टाइमिंग क्वेश्चन, किसी ने पूछा यस नो क्वेश्चन. इसलिए आप देखेंगे कि जो मेरा एनर्जी एक्सचेंज का जो मैंने स्लाइड दिखाया था उसमें हर क्वेश्चन की अलग वेटेज है, ड्यूरेशन है, प्राइसिंग है. बिकॉज यस नो क्वेश्चन जल्दी निपट जाते हैं, पर जो ये पूछ रही हैं दिस इज अबाउट टाइमिंग, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है. सो मेनी पीपल कैन गो फॉर सच टाइमिंग क्वेश्चंस ऑल्सो. क्या सुनैना का नेक्स्ट And कोर्स how लेने these का are going to टाइम? be, I mean, how it is going to help me out. I mean, किस way में मुझे, क्या एक larger way में मुझे help करने वाला है वो course, because this is a big course that I want to go ahead. So is it the Okay, right time? Yeah. let's And how ask it the is going to help cards. me out. Yeah. Okay, so just put your intention that you're connected with the energy of the cards and the divine to guide you for your highest soul path. क्या सुनैना को नेक्स्ट बिग कोर्स करना चाहिए? इफ यस तो कब? द टाइमिंग, राइट? What's the message for Sunaina's next course? Should she take up? And if yes, by when? Message for Sunaina Divine. What is the message for Sunaina's next course? What is the message for Sunaina's next course? Yes, 100%. 100%. Not only will this course be, healing for you, it will be victorious and it will lead you for many people to know you. आप recognize किए जाओगे. There will be a community celebrating you. जैसे कहते हैं ना, अपनी सवारी निकल रही है, लोग हमारे पीछे पूरी बारात लेके जैसे निकलते हैं ना, कि cheer leaders, कि वाओ सुनैना, वी आर रूटिंग फॉर यू एंड गो गो. आपको उस कोर्स में रिकॉग्निशन मिलने वाली है. पेज ऑफ कप्स वाज द बॉटम ऑफ द डेक, विच मींस अ गुड न्यूज कमिंग योर वे, कि इस कोर्स से रिलेटेड कुछ तो आपको गुड न्यूज मिलने वाली है. एंड व्हेन यू आस्क कि ये कब तक ले लेना चाहिए, आपको 11 अगस्त से पहले ले लेना चाहिए. अभी तो फिर बहुत टाइम है. उससे पहले ले लेना चाहिए मींस आप Right. ये टाइम तो है, मतलब मे बी यू आर Right. रिफ्लेक्टिंग ऑन मोर, मे बी यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम एंड टेल यू कि फीसेस ड्रॉप हो गई हैं, कोई डिस्काउंट्स आ गए हैं क्या? क्या पता कुछ ऐसा हो जाए, कोई क्रिएटिव आइडिया आ जाए, कोई कॉम्बो ऑफर आ जाए. बिकॉज पेज का कार्ड मैसेंजर का होता है, कप्स आर अबाउट इमोशनल Right. फुलफिलमेंट, रिलेशनशिप्स. विक्ट्री का कार्ड है वॉन्ड्स में, स्पिरिचुअल जर्नी में विक्टोरियस कार्ड. इससे बेटर कोई कार्ड हो नहीं सकता फॉर योर क्वेश्चन. Oh, गो अहेड विद दैट all कोर्स right. बिफोर ऑगस्ट. Nice. बिफोर ऑगस्ट. Right. शुभकामनाएं Right. लिख रही हैं सोनल जी. सो ऑल द वेरी बेस्ट. प्रेरणा इज Thank राइटिंग you. माई Thank रीडिंग. you. Yes. Thank you, Sheetal. Thank Wonderful. you. Good luck, and I'll be rooting for you in that crowd. 3 cheers for Sunena. Lovely. That will be Okay, a blessed coming to feeling. Yeah. Prerna's Yeah. question. जी, Yeah. पूछिए. मुझे लगता है सुनैना जी की जर्नी तो अब से नहीं, बहुत पहले से चल रही है. अभी तो जस्ट उसको Yes. हम ये कह सकते हैं कि एक दिशा मिलेगी. वी कैन से लाइक दैट, एंड आवर गुड विशेस आर डेफिनेटली विद हर. और शीतल, मेरे लिए सब कुछ ये बिल्कुल नया था. मैंने टैरो के बारे में मैं इतनी खुश पहले हूँ आप आए हो कॉल कभी पे. ज्यादा मैंने टैरो के लिए पहले कभी ज्यादा सुना नहीं, और सिनेमा पे और बहुत कुछ देखती हूँ. मैंने टैरो का एक भी वीडियो कभी नहीं देखा.
और आज आपने जो जो बताया काफी अच्छा था, काफी कनेक्टेड था। और ये भी एक अलग तरीके की साइंस है, और साइंटिफिकली चीजें काम करती हैं और कनेक्ट होती हैं, नो डाउट, डिवाइन एनर्जी से। तो दैट वाज वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छा था। थैंक यू। और थैंक यू। डेफिनेटली आई वुड आल्सो लाइक टू कनेक्ट रिगार्डिंग माई सेल्फ आपसे। थैंक यू मोनिका जी। ठीक मैं है, सच बोलूं, आप थैंक यू सो मच। इकलौते वो पर्सन जरूर हो, मतलब अब मैं इकलौते भी नहीं कह सकती, बट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन्स जिनकी वजह से ये सेशन हो रहा है। आपने मुझे इतनी बार कहा, शीतल प्लीज हमें टारो से इंट्रोड्यूस कराओ, प्लीज कराओ, कब होगा आपका सेशन। तो मेरे दिमाग में आप जरूर थे, काश आज का सेशन आप मिस ना करो, क्योंकि कई बार आपकी अवेलेबिलिटी आजकल थोड़ी सी बिजी नहीं, चल मैंने रही है। मैं पूरा बहुत सुना प्रे है। कर रही थी कि ये सुनना चाहते हैं, या, ये जरूर आए इस सेशन में। तो आई एम सो ग्लैड यू वर यस एबल टू मेक यस, मेक टाइम फॉर इट। लवली, थैंक यू। थैंक यू। चलते हैं लास्ट और क्वेश्चन की मैंने तरफ। पूरा सुना है। ओह वाओ, या, लवली। और मैं कनेक्ट भी कर पाई इससे। एंड मुझे लग रहा है कि इस पे और डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे। दैट वी कैन गो अहेड। बिल्कुल करेंगे आपके या, साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो चलिए मच। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बिफोर आई से गुड बाय। प्रेरणा's क्वेश्चन, गो ऑन। Thank you, Vidya ji. If you have to drop off, thank you for making it to the session, and I hope you loved it. We'll connect on the book reading call. Lovely. Bye bye. जी प्रेरणा। प्रेरणा हेलो जी बात शीतल, कीजिए। हाँ जी बोलिए। कैसे हैं What's आप? your question? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बहुत बढ़िया। मैं तो सबको ये कहना चाहूंगी, मुझे टैरो रीडिंग इतनी पसंद है बिकॉज ये ट्रूली मेरी लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ मैं। मेरे साथ जितनी चीजें हुई हैं, मैं जब भी टैरो रीडिंग लेती हूँ मुझे ऐसी एनर्जीज मिलती हैं जो मुझे पॉजिटिविटी की तरफ तो लेके जाती ही जाती हैं, पर मेरे प्रॉब्लम्स को एकदम क्लैरिटी देती हैं, कि गाइडेंस मिलती है कि हाउ आई हैव टू मूव, व्हाट आई हैव टू डू, एंड हाउ आई हैव टू फील। तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबका सुन के, और सब इतने एक्साइटेड होके सब क्वेश्चंस भी पुट अप कर रहे हैं। एंड वही वाली बात है कि प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, सब कुछ सोचते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट टू नो अबाउट माई जर्नल रीडिंग ऑफ द नेक्स्ट वीक, बिकॉज मेरे नेक्स्ट वीक इतनी अपॉर्चुनिटीज है मेरी लाइफ में, और बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में एक ग्रोथ की तरफ लेके जा रही हैं। एंड आई एम ईगर टू नो कि क्या वो एनर्जीज मेरे साथ पॉजिटिव रहेंगी, वो चीजें मैं सक्सेसफुली उनको कामली हैंडल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, और वो जो मेरा मूव होगा नेक्स्ट वीक वो कैसा जाने वाला है। सो ये ब्लेसिंग्स मेरे को ऊपर वाले से कैसे मिल रही है, यूनिवर्स मुझे क्या कहना चाहता है। श्योर, देखते हैं। और ये बहुत अच्छी बात बोली है कि टैरो को चेक करते हैं जब हम, और कनेक्ट करते हैं कार्ड्स के साथ, गाइडेंसेस लेते हैं, तो आपकी लाइफ में एनर्जीज शिफ्ट होती हैं, स्टक एनर्जी निकलती है, ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं। इसलिए भी टैरो रीडिंग का नुकसान से ज्यादा फायदा ही है, क्योंकि नुकसान तो है ही नहीं। नुकसान क्या होगा? अपने आप से रूबरू होना, अपनी पहचान पता चल जाने में कोई नुकसान नहीं है। दिस इज गोइंग इन माई लाइफ बिकॉज सबकॉन्शियसली हमें पता ही है। दूसरा मजा ये आ रहा है कि सबके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से ये भी एक वैरायटी निकल के आई कि जेनरिक गाइडेंस भी आप टैरो से पूछ सकते हैं। मेरा अगला हफ्ता कैसे जाने वाला है, चलो जी बताओ। सो चलिए, पूजा के लिए, प्रेरणा के लिए हम देखते हैं। प्लीज कनेक्ट टू द डिवाइन एनर्जी एंड प्रे टू गॉड to guide you for your next week's general reading in the interest of your soul path. What's the guidance for Prerna's next week? How is Prerna's next week going to look like? क्या आ रहा है उनकी लाइफ में, कैसा जाने वाला है नेक्स्ट वीक? What is it that Prerna should know? Divine, please बताइए. Okay. Is there something? 1 second. I'm sorry, I just had somebody here. That means प्रेरणा की कॉल के बीच में अगर कोई आके मुझसे बात कर रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट वीक में इनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। जब हम रीडिंग करते हैं और उस रीडिंग के दौरान कुछ होने लगता है, वो आपकी रीडिंग का पार्ट बनता है। मैंने किसी को अगर इस रीडिंग के बीच में एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो आ जाते हैं और बात करते हैं, ये इनके लिए रीडिंग एप्लीकेबल हो जाती है। नेक्स्ट वीक कुछ ऐसा आने वाला है जो प्रेरणा ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। And I'll still go on with the cards that are dropping. Oh, wow. I will have to take all of them. Prerna's
लाइफ नेक्स्ट वीक इज फुल ऑफ गुड न्यूज, हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट एंड मजे की बात, इनकी लाइफ की कठिनाइयों का जो बोझ है वो उल्टा आया, आई मीन सब छूटने वाला है, क्योंकि फैमिली लेवल पे हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, प्रॉपर्टी रिलेटेड सेटलमेंट, मनी रिलेटेड इश्यूज गेटिंग रिजॉल्व्ड, जितनी भी कठिनाइयां जो थी ना, जो बोझ कंधों पे जो हाथ में भी लेके चल रहे थे, वो सब रिवर्स आए हैं, बिकॉज देर इज अ गुड न्यूज अगेन कमिंग। मैंने कहा कुछ अनएक्सपेक्टेड आपसे बात करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन लेके या कोई बात लेके आने वाला है। गुड लक, आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। दिस कार्ड कमिंग अप, अगर किसी को मेरा आज का स्लाइड डेक याद है, किसी को मेरी प्रेजेंटेशन याद है, पेंटिकल्स के कार्ड का कोर्ट कार्ड्स हटा दिया जाए तो ये लास्ट कार्ड था, मतलब अर्थली मैटर्स, मटेरियलिस्टिक चीजों में सब कुछ पा लिया, उस लेवल की खुशी फैमिली लेवल पे, इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, डॉगी भी है, और यू जस्ट नेम इट एंड यू हैव एवरीथिंग कमिंग नेक्स्ट वीक। ऑल द वेरी बेस्ट, loads of love and best wishes. That's all I have to say, you Thank you dear. so much, Sheetal. Thank you so much. Love God you. bless you. I am so happy to see these cards and even for everybody. पीयूष जी लिख रहे हैं वंडरफुल सेशन, आप ऑफलाइन मिलेंगे। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड पीपल हैव टू लीव अर्जेंटली बिकॉज अब तो 9 बजने वाले। आई एम सो सॉरी फॉर कीपिंग यू फॉर सो लॉन्ग, बट आई होप यू एंजॉयड इट एंड do connect with me if you want your personal readings in any area of your life. The price ranges are shared already. I'll also send it, मैं आपको अलग से भी भेज दूंगी। So keeping uh, the divines, surrender to the divine in mind, कि उस परम शक्ति पे ध्यान और भरोसा रखते हुए जो भी इन कार्ड्स की एनर्जीज के साथ किसी भी डेक के लिए जुड़ना चाहेगा, मेरे पास 10-11 किस्म के डेक हैं, तो उसके लिए मेरी सर्विसेज बहुत दिल से हाजिर हैं एंड आई वुड लव टू रीड फॉर यू। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस एंड थैंक यू तुषार, सुनैना, फॉर ब्रिंगिंग मी हियर on this platform for this session. I truly enjoyed it and I hope others did. Thank you each one of you for making it happen today. आपका सबका आने के लिए धन्यवाद। And Mr. VK Chopra is on the call. That's my father. उनको thank you किए बगैर कॉल खत्म नहीं हो सकती, for bringing me in this life and introducing me to the mystical world called the soul शीतल। ये सोल आपसे मिला है मुझे पापा, तो मुझे पता है कि आपके बिना तो मैं ये सब सोच भी नहीं सकती। आपका इनकरेजमेंट और आपका इस कॉल पे आना मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू मी। थैंक यू सुनैना, ओवर टू यू। आई नो तुषार इज ऑक्यूपाइड। थैंक यू। थैंक यू शीतल जी, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भूमिका जी, जल्दी मिलते हैं ट्यूसडे कॉल पे। थैंक यू शीतल, बहुत ही मजा आया। इट वाज अ वंडरफुल वंडरफुल मास्टर क्लास दैट यू मैंने कहा डिलीवर्ड टुडे। हमारे क्वेश्चन को जो जवाब आप बीच बीच में दे देते हो, और सबके आपने जो दिए उसमें एक और विश्वास भी बढ़ा। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच भूमिका जी, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप एंड बहुत मजा आया। इट वाज अ वेरी वंडरफुल क्लास। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपने बहुत ही छोटे से टाइम स्पेन में आपने रीडिंग्स भी दी, कार्ड्स के बारे में भी बताया, टैरो के बारे में भी बताया, उस टैरो वर्ल्ड के बारे में बताया रादर, एंड बहुत सारी अवेयरनेस आपने देने की अपनी तरफ से कोशिश की। एंड वी आर सो ग्लैड कि बहुत अच्छा बताया आपने, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया एंड सब अपने क्वेश्चंस भी पूछ पाए। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सभी ने क्वेश्चंस अपने अपने जगह पर जो भी पूछे हैं, दे मस्ट हैव गॉट very beautiful answers, though same the way I got my answers। and प्रेरणा जी का कितना अच्छा बताया अभी आपने, so wonderful। Thank you कलेक्टिव so एनर्जी much का for मेरा भी ये being जो on है our फायदा होता आपने है। ये सॉरी शशि आंटी uh, बोलिए। हाँ जी, हाँ मेरा भी बता बताओ जरा शीतल जी। मैंने भी थोड़ा जो बिल्कुल लर्निंग ली है उसको मैं भी बांटना चाहती हूँ, तो ये होगा मेरे से बिल्कुल। या कब होगा? ओ थोड़ा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन शशि आंटी, ये तो बहुत ही प्यारा सवाल है कि मैंने इतनी चीजें लर्निंग्स ली है, मैं बांटना चाहती हाँ हूँ, जी, मेरे लिए डिवाइन क्या मैसेज ला रहा है। हाँ बहुत जी, ही प्यारा सवाल है। हाँ आपका जी। भी सवाल ले लेते हैं। सो प्लीज कनेक्ट टू द डिवाइन एनर्जी, भगवान से पूछिए कि आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। शशि आंटी के लिए क्या मैसेज है डिवाइन फॉर हर कमिंग टाइम। बड़े सारे कार्ड गिरे तो मुझे लेने पड़े। आपको बच्चों से रिलेटेड जरूर कुछ करना चाहिए। जो लोग शायद रिलेशनशिप्स में आहत है या मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जो लोग, क्योंकि पेज का कार्ड है तो ये टीनेजर्स 20-25 साल तक के लोगों को भी दर्शाता है,
तो अगर आपने जो चीजें सीखी है आप यंगस्टर्स को देंगे तो वो अपने निराशा वाले पीरियड में कुछ उम्मीद देख पाएंगे। और सन का कार्ड इज द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक, इसको हम हैप्पीएस्ट कार्ड बोलते हैं कि आपको इस काम में बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगी, और आई थिंक लोगों को जो आप उम्मीद दिखाएंगे वो उसके लिए ग्रीन सिग्नल है, उसके लिए ग्रीन सिग्नल है 100%। आपको अपनी जो नॉलेज है ना 40 से नीचे के लोगों को देनी चाहिए। मैं तो कहूंगी 20-25 के लोगों के उम्र के लोगों को दो, वो ज्यादा हेल्पफुल होगी। और जरूर दो, क्योंकि उनको इस तरफ इस तरह की सिचुएशंस में आप जैसे लोगों की जरूरत होती है। यू आर गोइंग टू बी अ सनलाइट फॉर देम, यू आर गोइंग टू इल्यूमिनेट देयर वर्ल्ड, जिसे कहते हैं उनको आप रोशनी दिखाने वाले हो। आपको जरूर करना चाहिए जो आपने सीखा है, उनको इस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए आप उनके सूरज बनोगे, तो आपको बनना चाहिए। उनको आपकी जरूरत है, अपने पास मत रखना, जो भी आपने सीखा है बांटना, जरूर बांटना। थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं उसकी थोड़ी सी छिड़काव हम पे भी पहुंचे जब आप बांटना चालू करो। जरूर कीजिए आंटी जी, जरूर कीजिए। लोगों के फियर्स ओवरकम करने में आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी, आप करोगे, आप करोगे। आपका वाह, स्क्रीन शायद नाइस। होल्ड आई हो गया। थिंक उनके उनकी आंखें नम हो गई है सुन के, मुझे लग रहा नहीं नहीं, मुझे लग रहा है स्क्रीन फ्रीज हो गई है। है। बट आंटी को करना पॉइंट चाहिए बी। सुनैना, बोलो उन्हें, मम्मा को बोलो कि वो फॉर श्योर करें, आई क्योंकि शी हैड। विल बी द गाइडिंग लाइट फॉर सो मेनी पीपल, शी गोइंग टू बी द सन फॉर सो मेनी पीपल। पूर्वी जी ने थैंक यू लिखा। आई थिंक आई मिस्ड पूर्वी जी क्वेश्चन। वी विल कनेक्ट अगेन। फर्स्ट क्वेश्चन पे सेकंड फ्री है, एनी विच वेज यू कैन कनेक्ट फॉर अ फ्री रीडिंग विद मी। सो वन फ्री रीडिंग आई हैव ऑफर्ड मैं ऑलरेडी अभी टू लेती हूँ, दोज हु क्लास आई के कुड बाद मेरा नॉट। सेकंड क्वेश्चन ड्यू है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, या बाकियों को बिल्कुल नहीं ले रोकेंगे, लेंगे। 9:15 हो गए। आई एम सो या सॉरी फॉर कीपिंग यू लॉन्ग। थैंक या यू ईच वन ऑफ यू, थैंक यू गुरप्रीत जी, आपने पूरे टाइम कैमरा ऑन रखा, बहुत प्रोत्साहन मिला उससे, और हर्षदीप से इवन भी। हर्ष एज वेल, इवन हर्ष आल्सो डिड द सेम। हर्ष, वही मैंने बोला, हर्षदीप से भी, सो दैट या मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। थैंक यू, मेरा टेक वंडरफुल। केयर। थैंक यू सब। थैंक कुछ यू कह रहे सो थे मच। गुरप्रीत, आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद। मेरा मुझे लगा क्वेश्चन मैं इससे ही अभी बोलूंगी। है, अच्छा। मैं मैम को कॉल कर लूंगी। हाँ हाँ, मेरा नंबर ले लीजिएगा, एंड आई वुड लव टू रीड फॉर ऑल ऑफ यू, आई वुड लव दैट। Thank you थैंक for यू giving सो me a मच। chance. Take care. Good थैंक यू night. मैम, God थैंक थैंक यू यू bless. सो Bye सो मच। मच bye. शीतल। लेट्स सी। बाय थैंक यू सो मच। बाय Only बाय final बाय। thing, इन द नेक्स्ट मास्टर क्लास। फाइनल थिंग जो मैं कह रही थी ना, मैं ये कह रही थी, कलेक्टिव एनर्जीज का इतना बड़ा हाथ होता है ना, सबकी रीडिंग्स पॉजिटिव आई हैं। अगर कुछ नेगेटिव आया है तो पॉजिटिव कार्ड साथ में गिरे हैं कि आगे बढ़ो, रुकना नहीं। सो कोई एंड नहीं द वे रुकेगा, यू सेड फिर मिलेंगे। एक्चुअली, या एब्सोल्युटली। और सबसे अच्छी बात आई थिंक मैंने टैरो रीडर्स का जो मोस्टली देखा है कि जैसे एस्ट्रोलॉजर भी बहुत ज्यादा फियर डाल देते हैं, या जिस तरीके से वो बात को कन्वे करते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने नहीं आई थिंक अगर कुछ नेगेटिव आया भी तो आपने उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, और बहुत ही जितना आप अपनी तरफ से पॉजिटिविटी उस कार्ड के लिए भी ऐड कर सकते थे। आई थिंक दैट इज, आई वुड से कि आपका पर्सनल, आई थिंक जो इसमें इवॉल्वमेंट है, या पर्सनल आपकी जो इंसाइट्स हैं और आपकी जो ट्रेट्स हैं और क्वालिटीज हैं, वो आपने ऐड ऑन करने की कोशिश की। और आई थिंक इट शोज योर पर्सनालिटी ऑल टुगेदर, एंड यू आर लुकिंग वेरी लवली टुडे, शीतल, बाय द वे। थैंक यू। हर्ष ने हैंड रेज किया, आई विल टेक हर या क्वेश्चन श्योर। ऑल्सो। क्या कुछ कहना चाह या रही है वो? या Thank you so much, Sheetal ma'am. It was a lovely insight after joining you. I just saw the message of Tushar at the very last moment, so I was very excited to join, and I found it very informative session. Thank My you so pleasure. much. And I Thank just you. wanted to say that I am determined to work hard and will meet you for sure after becoming an IAS officer. We will salute you, Harsh. Don't worry. We cheering you up. हमारे में से एक आईएएस ऑफिसर यही बैठी है, बहुत जल्द बनोगे आप। ऑल द वेरी बेस्ट। इट्स डिवाइन्स ब्लेसिंग्स विद यू। इट्स नॉट जस्ट द कार्ड्स, Thank इट्स अ डिवाइन मैसेज दैट यू हैव गॉट टुडे, सो यू विल डू इट, यू विल, यू आर बाउंड टू डू इट। गुड लक, find a honored good to coaching hear. and go on. Thank you so much. या Lovely. Thank you everyone. Good night. Bye bye. Take care. थैंक यू शीतल। गुड नाइट टू एवरीवन। Good night. Bye. You can end the class from your side, I Sheetal. will. Yeah, I think it's you have getting the right. recorded. Yeah. 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 Thank you. Thank you so much. Monica ji, bye bye. Bye.